दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। तो पूछा गया कि वो एक शर्त क्या है? तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने की ये शर्त है। देखना है कि मिंबर के उलमा इस जुमले पर कैसे अपने आप को इस जुमले की जंजीरों में मुक़य्यद करते हैं। तवज्जो होगी क़ल्ब की तरफ तो जाहिर सी बात है उनका दिल हिलेगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। वो क्या है? कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। रिवर्स करूं मैं? दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, तब तो दुरूद पढ़ना चाहिए। उसने कहा ना ना ना, इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें, इसलिए कि हम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए, हुजूर 1400 साल पहले पैदा हुए थे, हम दुरूद ना पढ़ें क्योंकि हम हुजूर के ज़माने में नहीं थे। तो प्रोफेसर फरमाते हैं, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि ये सच है कि तुम हुजूर के ज़माने में नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है, हुजूर तो तेरे ज़माने में है। इस एंगल से तुझे दुरूद पढ़ना चाहिए। कहा सबूत क्या है कि हुजूर मेरे ज़माने में, हुजूर का ये ज़माना है। कहा चांद चमकता है यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है, सूरज निकलता है यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। बग़ैर किसी खंबे के, बग़ैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। ज़मीन के नीचे, हवा में उड़ने वाली, ज़मीन के ऊपर, आसमान के ऊपर, ये तमाम तर मखलूक़ात को अल्लाह ने अपनी हई ज़िंदगी देने वाले की सिफ़त का फैज़ बख्शा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से ये सब कायम है। तो पता चला मेरा इमाम कहता है हुजूर कायनात की जान है और जान है तो जहान है। समझ रहे हैं आप? हुजूर कायनात की जान है और जान है तो जहान है। शायर ने कहा हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। हुजूर की वजह से आप हैं और हम, ये सारी बहारें उलमा के सीने में इल्म रसूल और इल्म अली, इल्म रज़ा की जो बरकतें हैं, ये हुजूर की पाकीज़ा बारगाह की अता है। अल्लाह ये इल्म इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फ़यूज़ व बरक़ात से क़ल्ब को खूब रोशन व मुनव्वर फरमा दे। आमीन कह दें। एक बात होगी दुरूद के हवाले से। अब दूसरी बात सुने आप, तवज्जो है आप सबकी। जो मेरे भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं इधर से आगे आ जाएं, इधर बैठे हैं वो जो, हाँ करीब बुलाएं और शबनम के असर से अपने आप को महफूज रखें। भाई बुलाएं सबको, करीब बिठाएं। और एक भाई एक काम करें, थोड़ा सा आप नाम जानते हो तो ये जो गैलरी है ना इसको बंद करवा दें, आवाज़ वहीं से दे दें। अगर किसी को पहचानते हो तो ये रास्ता बंद कर दें, ये जो रास्ता है इसे कुर्सी करीब करके बंद कर दें। जी भाई बंद कर दें। आप बैठे, मैं ले लूँगा, सब ले लूँगा मैं। ना 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 माफ़ी चाहता हूँ आप फल बात से, मैं खिदमत वगैरह नहीं लेता। माशाअल्लाह बैठ जाए बस। जब बहुत बड़ा शायर आपके कस्बे में आ रहा है, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें उनसे होंगी। ठीक है, बस ऐसे बैठें। किसी को शबनम के बाहर ना बैठने दीजिएगा, ओस की वजह से दिक्कत होगी। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो सिमट के बैठेंगे, ये शामियाने के बाहर ना बैठें, ओस वगैरह ज़्यादा गिर रही है, ये तबीयत जो है मुतासिर हो जाती है और जलसा हुजूरी के आदाब सिखाता है, आपके ज़हन व क़ल्ब को मुंतशिर होने से बचाता है। सुने बेटी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बिठा दिए बच्चों के। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने एक बात कही है वो निकलने ना पाए, निकल भी गई तो कोई नुकसान नहीं, बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और बहुत दिन से बयान हो रहा है। यहाँ नहीं बयान हुई ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, वरना मेरी बातें सब आपको याद होनी चाहिए। सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है। सवाल समझ में आया? ऊँची बोले, सवाल समझ में आया? दुरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तो सूफ़ी साहब फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का, दुरूद पढ़ने का वही तरीक़ा है जो नमाज पढ़ने का है। तो पूछा गया कि हुजूर नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? आप फरमाते हैं कि सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है।
सोने के कलम से इन जुमलों को आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब आइए दुरूद के हवाले से एक हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, बैठे रहिएगा, ज़ोर से बोलना भी नहीं है। जब ज़रूरत कहेगी, ज़रूरत आवाज़ देगी तो आवाज़ बुलंद कीजिएगा, वरना मेरी गुफ्तगू कभी सुनने के लिए ना आया करें। मेरी गुफ्तगू तो याद कराने के लिए होती है। वो तकरीरें और होती होंगी जो ख़त्म होती हैं, शुरू होती हैं। मैं तकरीरें जो भी करता हूँ, जो बातें करता हूँ, उसे याद कराता हूँ अपने बुज़ुर्गों को, अपने भाइयों को, माँ बहनों को। जहाँ जहाँ गया हूँ, आप उन इलाकों के लोग, उन इलाके वालों से पूछे तो बता देंगे ये गुफ्तगू आसिफ भाई की घंटों की मुझे याद है। मैं अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हूँ बिइज़्निल्लाह, बतौल सुले रसूल अकरम बयानात सैयदना शेख। सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है दुरूद के हवाले से, बड़ी प्यारी बात है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का, आप लोगों का नाम लेके बुलाऊंगा। अगर थोड़ी सी बात समझ में आ गई तो कोई खुश होकर सुभान अल्लाह भी कह सकता है। इसे आप हल्के में ना लें। हुजूर आपका नाम लेके बुलाएंगे, आपसे मुराद उम्मत रसूल का। हुजूर अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाएंगे, नाम लेके बुलाएंगे। किसी ने पूछा, हुजूर हमारा नाम लेंगे क्यों? तो फरमाते हैं कि जब हुजूर जिसका नाम लेंगे वो हुजूर से पूछेगा, आका आप मेरा नाम जानते हैं? आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, हाँ मैं तुझे तेरे नाम से पहचानता हूं, तुझे तेरे नाम से पहचानता हूं। तो उसको फिर ये पूछना है कि आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, जब तू दुनिया में मुझ पर दरूद पढ़ता था तो फरिश्ते जब तेरा दरूद लेके आते थे तो मुझे तेरा नाम भी बता दिया करते थे। दरूद की खुशबू की वजह से तेरा नाम पहचानता हूं, दरूद की वजह से तुझे पहचानता हूं। तेरा नाम ले करके फरिश्ते मेरी बारगाह में दरूद पेश करते थे। आका ये वो शख्स है जिसने मिंबर पर बैठ करके, ज़मीन पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके, माँ की गोद में रह करके हुजूर पर दरूद पढ़ा है, आप पर पढ़ा है। तो हुजूर फरमाते मैं उसका नाम लेके उसे बुलाऊंगा। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सही बताओ कि ये बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? अब मैं आपसे दरूद पढ़ने के लिए कहूँ तो आप अदब से पढ़िएगा, मोहब्बत से पढ़िएगा, बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूम लक। एक गुफ्तगू मैं इन दिनों एक शादी के हवाले से, एक महफिलों में बच्चियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से करता हूँ, जिसका टाइटल है हुजूर का निकाह, हुजूर की शादी। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर इजाज़त दीजिए सुल्तान भाई। ये परियामा की ज़मीन है, राइट वे वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। ये परियामा की जो ज़मीन है इलाहाबाद और लखनऊ के बीच की ज़मीन है, और इस ज़मीन पर जो मुखय्यर और दर्दमंद दिल रखने वाले, मिल्लत की तर्जमानी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक अजीम तहरीक की बुनियाद रखी है। अल्लाह इस तहरीक के अगराज़ व मकासद को असबाब गैब के साथ कबूल फरमा ले और इंतज़ाम फरमाए। उलमा किराम की कलील तनख्वाहों के बावजूद जो दिल में उसअत के साथ दर्द मौजूद है सुन्नियत का, वो उबाल मारा और अपनी बच्चियों को तालीम सरात मुस्तकीम की तरफ ला करके उन्हें मखदूम कायनात की बारगाह की रिदा का फैज़ अता करने का इरादा किया है। अल्लाह उनके इस मुजव्वज़ा प्लान को कबूल फरमा ले। बातें इस हवाले से होती रहेंगी। मैं राइट वे वेलफेयर सोसाइटी परियामा के तमाम तर अफराद को, उलमा को, अइम्मा को, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और मुक़्तदी और मुतवस्सिलीन को मुबारकबाद पेश करूँगा। तवज्जो सुनिएगा इंशाअल्लाह। अब ये बातें आप याद रखिए। देखिए, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। इसका टाइटल है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मेरे आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती। शादी के 200 रुपये के कार्ड पर यह लिखा होता है। अब तो 900 रुपये के शादी के कार्ड घरों में आ रहे हैं, 900 रुपये के, मगर लिखा उस पर भी यही है, अन निकाह मिन सुन्नती। इसकी मीनिंग क्या होती है? आप लिखवाते हैं, इसके माने क्या होते हैं? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसके माने क्या हुए? निकाह बोले, आप भी आराम करो, हम भी आराम करें।
ना आप कुछ बोलो ना हम भी कुछ बोलें, आज ज़ियारत कॉन्फ्रेंस ही हो जाए। मैं रिवर्स करता हूं, निकाह मेरी सुन्नत है, ऊंची बोले। आप जो शादी कार्ड पे लिखवाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती, मीनिंग क्या होती है? निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे उसूल से, मेरे सिस्टम से, मेरे निज़ाम से, मेरे आइन से, मेरे आर्टिकल से, मेरे कानून से, मेरी सुन्नत से इनहिराफ किया, बेरगबती दिखाई, फलैसा मिन्नी, हुजूर फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। ठीक है भाई, कुर्सियां बीच में खाली हैं, उस पर बैठ जाएं भाईजान, बैठा। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उलमा हो या आइम्मा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खाली कुर्सियों पर अपने मेहमानों को बिठाते रहें। बिठा दें, बिठा दें। जो बच्चे बैठे हैं दरमियान में, उन बच्चों को आप मिंबर शरीफ पर भेज दें। तो जो कैसे मोबाइल बंद कर लीजिए, मेरी बातें तो बाद में सुनिएगा ना, बाद में सुनिएगा। जिसके कदमों के करीब बैठते हैं ना, उसकी दुआ लेने लाजमी होती है। जिम्मेदारी समझें कि जो लोग आते जाएं उनको बिठा दीजिएगा। ये मेरा काम अब माइक पर जब गुफ्तगू शुरू हो जाए तो नहीं है, समझ रहे हैं आप। जलसे इतने होते हैं माशाल्लाह, जलसों की कामयाबी के नुस्खों से आप सब वाकिफ़ होंगे। बार बार अगर मुझे 2 मिनट के बाद कहना पड़ेगा आप ऐसा से ऐसा करें, तो फिर जो और जिम्मेदार लोग हैं वो भी तो कुछ काम समझते हैं, दूरअंदेश लोग हैं। सुने आप, हो जाएगा बस। कुछ जो कुर्सियां खाली हैं उस पर बिठा दें आप लोग, समझ रहे हैं जी माशाल्लाह। क्योंकि ये काम सिर्फ अहले मिंबर कर सकते हैं, अदब और इखलास से लोगों को बिठाएं। देखिए कोई बाहर ना बैठा हो, अगर कोई बहुत दूर हो तो उसे करीब बिठाएं, शामियाने के नीचे बिठाएं। मैं बगदाद शरीफ से अभी नवंबर में आया हूँ और मुझे सर्दी लग गई थी बगदाद शरीफ में, फिर नजफ़ अशरफ में था, ईरान में था कई दिनों तक। सर्दी लगी मुझको, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ले हाल, कई दिनों तक मैं सर्दी में। हालांकि मेरा फिर सफ़र है इंशाल्लाह बगदाद शरीफ का, दुआ फरमा दें। अभी आया हूँ नवंबर में, गौस पाक ने बुलाया तो जल्दी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मौसम सर्द बहुत ज़्यादा होता है वहाँ का, लेकिन बगदाद का मौसम हर एतबार से अच्छा होता है। अल्लाह ताला आप सबको हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दो। ये बैठे हुए हैं मेरे बुज़ुर्ग माशाल्लाह, आपके कस्बे की नुमाइंदगी कर रहे थे हमारे चचा, बड़े मुबारक माशाल्लाह। इनके साथ सफ़र बड़ा प्यारा हुआ है, खूब दौड़ते थे, खूब मेहनत करते थे। अल्लाह ताला इनके कदम की वजह से मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमा ले। सुनिएगा, तवज्जो दीजिए, अब मुझे ना बोलना पड़े कोई खारजी जुमला। भाई हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया, यूरोप में क्या होता है, रसिया में, मैक्सिको में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, वाशिंगटन में क्या होता है, लड़के लड़कों के साथ शादियां करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना चाहती हैं। सिस्टम के खिलाफ, निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ, आइन आर्टिकल के खिलाफ हुजूर इन्हीं के बारे में फरमाते हैं, इन्होंने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं, मैं इनका जिम्मेदार नहीं, मैं इनका ज़ामिन नहीं। वो लड़कियां जो गैरों के साथ चली जाती हैं, फरमाते हुजूर फमन फलैसा मिन्नी, मैं इनका जिम्मेदार। वो लड़कियां जो चंद पैसों की आराइश और ज़बाइश और तायुश परस्ती की नीयत से गैरों की गाड़ियों पर बैठ करके यहाँ वहाँ मार्केटिंग में घूमती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाली वो जो ज़बान उनको अता हुई है वो खिंजीर का गोश्त खाने वालों के हवाले करती हैं। हुजूर फरमाते उनके बारे में, उन लड़कियों के बारे में, फलैसा मिन्नी, ये लड़कियाँ मुझ में से नहीं, ये लड़की, इन लड़कियों का मैं जिम्मेदार नहीं, इनका मैं जामिन नहीं। समझ गए मेरी बात? वो लड़के जो गैरों की बहनों के साथ बुरी नज़रें डालते हैं और फिर अपने मकसद नाजायज़ में कामयाब होते हुए अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं होता। उससे कह दो तेरे बारे में हुजूर ने कहा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तूने हुजूर के सिस्टम के खिलाफ किया, हुजूर ने तेरे बारे में कह दिया मैं इसका जिम्मेदार नहीं। मुझे बताओ, इन उलमा से पूछो, अगर हुजूर तुम्हारे और मेरे बारे में कह दे मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तो कौन है मैदान महशर में जो हमारे बाजुओं को पकड़ करके हमारी बख्शिश करा दे? है कोई? वजीर आजम काम आएंगे, वहाँ अरबी बोलेंगे, हा हा लादरी के नारे लगाएंगे, वहाँ इनकी हालत देखने के लायक होगी। ये सीएम साहब वहाँ काम आएंगे, वहाँ इनकी हालत बड़ी अजीब व गरीब होगी। ऐ मेरे दोस्त, तो जिस मुआशरे में रहता है, जिस तहजीब का हिस्सा है, जिस सकाफत का हिस्सा है, उस तहजीब में एक सिस्टम दिया गया है शादी का। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले निकाह, हाथों को उठा के बोलो निकाह। किसी इन मुबारक बच्चियों का अक्द किसी गैर से नहीं हो सकता जब तक वो कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में ना आए। आपकी रातें किसी गैर लड़की के साथ आबाद नहीं हो सकती हैं जब तक वो कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में ना आए।
समझ रहे मेरी बात? अगर ऐसा हमने किया तो फलैस मिन्नी, हुजूर ने कह दिया सुन मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तो कुछ भी कर ले। तो टेलीफोन के जरिए से लोगों को बता कि हम तो 20 लड़कियों के साथ रातें गुजारते, तुझे मैं बता रहा हूं कि तेरी कब्र और तेरे हश्र में रुसवाइयों के सामान रखे हैं, फलैस मिन्नी, तू मेरा, मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तू मुझ में से नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर जिसके बारे में कह दें उसे कौन बना देगा? उसके सजदे कौन काम आएगा? उसका आधार कार्ड, उसके लिए क्या प्रधान जी काम आएंगे? उसकी बिजनेस, उसकी गाड़ी, उसके घोड़े काम आएंगे? जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए उससे रब नाराज हो जाता है, और जिससे रब नाराज हो जाए उससे उसके फरिश्ते, सब अल्लाह की मखलूक सब नाराज रहती है। आइए बात करते हैं कि हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की कैसे हुई, हुजूर का पहला निकाह कैसे हुआ, हुजूर की शादी किस बेस पर हुई। लड़की अच्छी थी, हसीन थी, पैसे वाली थी, कबीला बड़ा प्यारा था, ख़ानदान में बड़े दबंग दबंग किस्म के लोग थे, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, इस बेस पर शादी हुई, या पैसों की वजह से, मालो मता की वजह से, जहेज़ की वजह से? बेस क्या है? पहली शादी हुजूर की किस बेस पर हुई? हाथों को उठा के बोलो, इस मौजू पर गुफ्तगू सुनोगे इंशाल्लाह? बोले ऐसे बैठे रहिएगा, मैं सारी बातें अपने भाइयों के पैर पकड़ करके आपको याद करा के जाऊंगा इंशाल्लाह। ये मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, एक हुजूर का सिस्टम लेके जाओ इंशाल्लाह। आज कुंडा इलाके की लड़कियां आपके इलाके में गैरों के साथ टहलती हैं, आपके इलाके की लड़कियां कुंडा इलाके में गैरों के साथ टहलती हैं। ये क्या करेंगी? ये 2-4 हज़ार रुपए की तनख्वाह लेकर के क्या करें? क्या उनसे भी डंडा मोल लें और फिर FIR हो तो इनके खिलाफ पुलिस क्या क्या जिम्मेदारियां इन पर, कितना लोड डालेंगे इन पर? ये आपकी जिम्मेदारी बनती। इसी को देखते हुए इन मुबारक लोगों ने एक कमेटी की बुनियाद रखी है जिसके तहत ये पहला जलसा हो रहा। हाथों को उठाओ, अल्लाह मेरे भाइयों की इस कोशिश को कबूल फरमा ले। 100 रुपए ट्यूशन करके, सूरह बकरा पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ा करके, अजान, नमाज, चटाई, मस्जिद की चटाई और पिटाई के दौर से गुजर करके कमेटी की बुनियाद रखें, ताकि वो बहनें जिनको दुरूद पढ़ने के लिए अल्लाह ने होंठ दिए हैं वो फिर दुरूद ही में लग जाएं। वो लड़के जो हुजूर की नातें पढ़ के अपनी रात गुजारने वाले थे वो किसी गैर लड़की की तरफ नज़र न उठाएं, वो अपनी रातें अपने घरों में कुरान पढ़ते हुए गुजार लें इंशाअल्लाह। बोले मेरे भाइयों की कोशिश को अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। हुजूर की पहली शादी कैसे हुई इसको याद रखिएगा। हुजूर का पहला निकाह कैसे हुआ? अगर दिक्कत ना हो तो भाई और आगे आ जाएं, आप लोग कुर्सी लेके आए आगे आ जाएं। बहुत लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो दिक्कत ना हो शबनम में पीछे बैठने की वजह से। भाईजान आगे बैठ जाएं, तरह से इधर आ जाएं आप लोग। वो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं, वो मेरे लिए शॉर्ट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शबनम की वजह से दिक्कत हो जाए। ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो कागजी बातें हुई यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हुजूर की पहली शादी कैसे हुई, किस औरत से हुई, उसका नाम क्या था, हुजूर के ससुर का नाम क्या था, हुजूर की सास का नाम क्या था, हुजूर की शादी जिस लड़की से हुई उसकी शादी उससे पहले किसी से हुई कि नहीं हुई। यही बेस है, यही टॉपिक है, यही मौजू है, यही उन्वान है, यही वो पाकीज़ा मैदान है जिसके इर्द गिर्द हम इन उलमा की जूती सर पे रख के इंशाअल्लाह टहलते रहेंगे और आपको भी हुजूर की बारगाह में टहलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। माँ बहनों से गुजारिश है बहुत तवज्जो से सुनेंगे। आज अपने बच्चों को लेके गोद में बैठी हुई हैं, बड़ी अजीम शान होती है इनकी। पहले के दौर में लड़कियाँ जब उनकी गोद के बच्चे बीमार होते थे वो मुआशरे की इस्लाह कैसे करती थी। जब बच्चे उनकी गोद में बीमार होते थे तो उनकी सहेलियाँ कहती थी, अरे मेरी बहन तेरा बच्चा बीमार है, तेरा बच्चा रोता बहुत है, करीब में एक हकीम जी रहते हैं, जाके उनसे दिखा दे, वो मुस्तशफ़ा है, हॉस्पिटल है, तबीब है, मतब है, जाके दिखा दे, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो लड़कियां कहती थी ना ना ना, मुझे मशवरे मत दे, मुझे मशवरे मत दे, मैं हकीम के पास लेके जाऊं अपने बेटे को। बोले फिर? बोले मैं अपने बेटे को अभी अपने पास रखती हूँ, 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद होने वाली है, मैं इस बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की बातें सुनते सुनते इंशाल्लाह शिफा पा जाएगा। मुआशरे की इस्लाह इन माओं ने ऐसे किया। आज इस सर्दी में निकल पड़ी, अपने बच्चों को लेकर निकलनी पड़ी। तबीयत की खराबी का ऐलान भी हो सकता है, इनकी गोद के बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को आशिक रसूल बनाना है, ये नियत थी। तभी तो ऐसे ऐसे जियाले, ऐसे ऐसे कायदीन, ऐसे ऐसे नुकबा नौजमा पैदा हुए जिन्होंने इस मुबारक ज़मीन पर एक अजीम शान कमेटी की बुनियाद रखी है। अल्लाह इसे नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन कह दे। अब आइए हुजूर की पहली शादी की बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 52 दिन पहले, कितने ऊंची बोले, 52 दिन पहले मक्के शरीफ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर मीना के करीब में अबरहा जो हाथी पर आया था, महमूद नाम की हाथी पर बैठ के हाथियों की फौज लेके आया था, वो काबा गिराने आया था।
काबा जैसा अजीम मुअज़्ज़म मोहतशम मुअज़्ज़म अल्लाह का घर, उसे मिस्मार गिराने के इरादे से आया था वो, मालूम है। फिर उस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। वो कैसे? अबाबील परिंदे अल्लाह ने भेजे। कुरान में जिसका जिक्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। मीनिंग देखें तो आपको लुत्फ़ आएगा। उसकी फ़ौज पर अबरहा की फ़ौज पर अबाबील परिंदों ने हमला किया। वो परिंदे बहुत छोटे होते, हमला कैसे किया था बता दूं। उनकी चोंच में, उनके पंजों में 3 अलग अलग कंकड़ियां थी, छोटी छोटी कंकड़ियां थी। वो कंकड़ियां उन परिंदों ने उसी मिना और मुज़दलिफ़ा के करीब चुनी थी। जहां से कंकड़ियां चुनी थी उस जमीन के बारे में पड़ोसी मुल्क का सबसे बड़ा साइंसदान अब्दुल कदीर खां कहता है, जहां की कंकड़ियां अबाबील परिंदों ने चुन करके हाथियों की फौज पर हमला किया था, अबरहा की फौज पर, वो कंकड़ियां जहां हैं वहां की जमीन में इतनी ज्यादा तेजी पाई जाती है कि दुनिया में बारूद के लिए उससे बड़ी सख्त मिट्टी और कहीं नहीं पाई। पड़ोसी मुल्क का एक बड़ा साइंसदान कहता है इतनी हार्ड मिट्टी है। वहां की कंकड़ियां उठा के अबाबील परिंदों ने चोंच में रखा और अपने पंजों में रखा। हर कंकड़ी पर नाम लिखे थे उन फौजियों के जिन पर उन्हें गिराना था। जब वो चोंच से उस कंकड़ी को गिराती थी, अबाबील चिड़ियां गिराती थी, वो लोहे की टोपी पहने होता था, वो टोपी फटती थी, भेजा फटता था जिसमें टुकड़े टुकड़े होता था। जिस हाथी पर वो फौजी बैठा होता था वो हाथी कई टुकड़ों में बट जाता था और वो कंकड़ी जमीन में धंस जाती थी। इतना सख्त अल्लाह का अजाब आया था, भूसा बना के रख दिया अबरहा की फौज को। समझ रहे हैं, ये हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 52 या 53 दिन पहले ये वाकया पेश आया। इसे असहाबे फील का वाकया कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब समझिए आप, हुजूर की पैदाइश को अभी 52-53 दिन बाकी हैं, अब हुजूर पैदा होंगे। एक और तारीख सुन लें, हुजूर की पैदाइश से 15 साल पहले एक साहब थे जिनका नाम था हजरत खुवैलद, खेवाओ ये लाम दाल खुवैलद। एक रवायत में है कि उनकी बीवी का नाम था फातिमा। उनके घर में हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले एक लड़की पैदा हुई। नाम सुनेंगे तो उलमा खुश हो जाएंगे, जिसका नाम इन माँ बाप ने रखा था खदीजा। मैं ये नाम फिर से लेता हूँ, उसका नाम रखा था खदीजा। हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले वो लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया खदीजा। ऊंची बोले, खदीजा उनका नाम रखा गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 साल के बाद पैदा होने वाले हैं, उससे पहले पैदा हुई है खदीजा। तो खदीजा हुजूर से उम्र में कितनी बड़ी हुई? कितनी बड़ी हुई? बोले भाई 15 साल बड़ी हुई। 15 साल। भीड़ ज्यादा हो गई है इसलिए इंतजामिया को दिक्कत है, बस आप बैठे रहे, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। 2-4-5 मिनट तक आपको थोड़ी सी मालूमाती बातें हैं, उसके बाद एक पैनल, एक ग्रुप, आपको एक जो है महवर है वो समझ में आ जाएगा। इसका जो दारुल सल्तनत है, मेरी गुफ्तगू का जो दारुल खुलाफा है, कैपिटल है, वो समझ में आ जाएगी। मालूम है जो लड़की है खदीजा, ये जिस घर में पैदा हुई, नहीं ठीक है भैया, बहुत अच्छा माइक, मुझे वाकई बहुत अच्छा है, इसका इको बंद रखेंगे भैया। अल्लाह का शुक्र है, ये साधना कंपनी है, नंदलाल गुप्ता। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इनके कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बैठे हुए हैं बेचारे 4 पैसे के लिए, अल्लाह बरकत दे, आमीन कह दो भाई। देखो बेटा इधर देखो, सुने आप, अम्मी खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दादा बड़े पैसे वाले थे। तवज्जो है, हुजूर की शादी इन्हीं के साथ होनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये पैदा हो रही हैं, हुजूर तो 15 साल के बाद पैदा होंगे। इनके दादा बड़े पैसे वाले थे मक्के में, उनका कत्ल हो गया। उनकी बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इनके वालिद जनाब खुवैलद के हाथों में आई। पूरे मक्के में सबसे बड़े बिजनेसमैन की रैंकिंग में ऊपर चल रहे थे जनाब खुवैलद। जब जवान हो गई इनकी बेटी खदीजा, तो इन्होंने अपनी बेटी खदीजा की शादी मक्के शरीफ में एक अजीम इंसान के साथ कर दी। खदीजा की पहली शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके पहले शौहर, पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अब वो बगैर शौहर के हो गई। अब उनकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रही है, अन निकाह मिन सुन्नती की तरफ आप आएंगे, लेकिन पहले यहां देखें, अम्मी खदीजा का जहन आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस की तरफ जा रहा है। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले, तेरी उम्र ही क्या है, तेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, तो शादी कर ले। आपने फरमाया कि मैं शादी कैसे करूं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तो आपने दूसरी शादी फरमाई। अम्मी खदीजा ने, उनसे एक बेटा पैदा हुआ।
रब की मर्जी है कि कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। हुजूर के निकाह में आने वाली खदीजा के 2 शौहर अलग अलग मौके पर आप उनके निकाह में आई थी और दोनों का इंतकाल हो गया। अब घर में बचे 3 लोग, आपके अब्बू खुवैलद, आपके बेटे और आप बचे 3। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी मखदूमा खदीजा के हाथों में आ गई। पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी बाप की ज़ईफ़ी की वजह से पूरी बिजनेस। अब मेरी माँ बहनें सुने, ये कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी। पूरे मक्के वालों का मिला करके जो सामान बिजनेस के मैदान में एक तरफ होता था, अकेला तन्हा खदीजा का उसी मैदान में सामान अकेला होता। पूरे मक्के वाले मिलकर के उतने पैसों वालों में नहीं थे जितना तन्हा पैसा अम्मी खदीजा के पास था। 20-20 नौकरानियां इनके आगे पीछे टहलती थी, जैसे नाज बर्दारी करना। सैकड़ों नौकर चाकर इनके घर में रहते थे। बड़ी नाज वाली थी, बड़े बाप की बड़ी बेटी थी। पूरे मक्के में सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी जिनका नाम था खदीजा। किसी ने कहा खदीजा शादी कर ले, तीसरी कहा अब नहीं करूंगी, मैं अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे और अपनी बिजनेस की तरफ डालूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मक्के शरीफ में अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला, कभी मैं आऊँगा इंशाअल्लाह, आप बोले इंशाअल्लाह, तो मैं हुजूर की पैदाइश बयान करूँगा। तब आप आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, आप बोलो कि पहले मुझे जाने तो दीजिए, फिर बताऊँगा कि आऊँगा नहीं आऊँगा। लेकिन जब हुजूर की बातें होंगी तो आइएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ मुझे हुजूर की शादी बयान करनी है ताकि मुआशरे की एक बड़ी बड़ा दाग है वो मिट जाए और हुजूर के सिस्टम की तरफ हमारा जहन माइल और हमारी जो सोच है, हमारा जो एरो है उधर घूम जाए। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। देखिए मेरे आका की उम्र अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है और हुजूर तकरीबन 25 साल के होने वाले हैं। किसी ने हुजूर के 25 साल का तस्करा सुन के सुबहान अल्लाह नहीं कहा। आपके बेटे के बारे में खुदा की कसम अगर कोई कहता कि आपका बेटा जवान हो गया है तो आप खुश होकर बोलते मेरा बेटा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके सदक़े में आपका बेटा जवान हुआ है। कम से कम हुजूर की जवानी को याद करके तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। मेरे कहने से कहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं भाई, हमारा रास्ता अलग है, फिर आपका अलग हो जाएगा। आशिक का मतलब क्या हुआ? जब हुजूर की बात हो तो तलब के सुभान अल्लाह। हुजूर एक तो जवान 25 साल के, फिर आमीना का लाल, नबियों का सरदार, हसीनों का सरदार। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत हुजूर का चेहरा रहा होगा। मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर की जब उम्र 25 साल की हुई तब अम्मी खदीजा की उम्र तकरीबन 40 हुई। कितनी? सब नहीं बोलेंगे कितनी हुई? 40 साल हुई। ऊंची बोले कितनी? 40 साल हुई। अम्मी खदीजा हो गई हैं 40 साल की। तवज्जो बिजनेस की तरफ, तवज्जो अपने बेटे की तरफ। अम्मी खदीजा को किसी एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसको अपनी जबान में आप कहते हैं हेल्पर की जरूरत, सपोर्टर की जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि मक्के में अगर कोई जिम्मेदार आदमी मुझे मिल गया तो मैं अपना कारोबार उसके साथ शेयर करूंगी या मेरी बिजनेस को थोड़ा सपोर्ट करे, जिम्मेदारी निभाए। तो ये खबर हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब को मिल गई। आपने हुजूर को बुलाया, कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जरा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं जी चचा क्या बात है? हुजूर के चचा फरमाते हैं कि बेटे तू मेरा भतीजा है, मैं कुछ इन दिनों गरीबी के दौर से गुजर रहा हूँ, तू 25 साल का हो गया है, अगर दिक्कत न हो तो मेरे साथ थोड़ा सा कारोबार करने के बारे में बात कर। हुजूर फरमाते हैं बताएं चचा। तो चचा जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि इसी शहर में खदीजा नाम की एक औरत है जिसके पास पैसे बहुत हैं, मैं चाहता हूँ कि तू जाके उनके कारोबार में अपना हाथ बटा, उनका सपोर्ट कर। तो हुजूर फरमाते हैं चचा मुझे कारोबार के लिए कोई तजर्बा नहीं है, मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। चचा अबी तालिब कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, तू खदीजा से बात कर, आसान होगा तेरे लिए, उसके लिए भी आसान होगा। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर का जुमला सुने। मेरे आका फरमाते मैं खदीजा से कारोबार करने के लिए हाथ फैलाऊं मुझे शर्म लगती है। मैं क्यों कहूँ खदीजा से कि मुझे अपने घर में कोई काम दे दे। जनाब अबी तालिब कहते हैं खदीजा को पता चल गया कि जनाब अबी तालिब का भतीजा जो मक्के में सबसे खूबसूरत है, कहते क्यों नहीं दुनिया में सबसे खूबसूरत है,
सबसे अजीम इंसान, जाजिब वाला, मकनातीसियत वाला, सबसे हसीन चेहरे वाला, वो कारोबार मेरा करना चाहता है, मेरी बिजनेस में साथ देना चाहता है। तो अम्मी खदीजा ने अपने घर से पैगाम भिजवाया, ऐ जनाब अबी तालिब, अगर आपका भतीजा तैयार हो जाए तो उसे भेज दो मेरे यहाँ, उसे भेज दो, मेरा कारोबार करे। देखना हुजूर की पहली शादी कैसे, ये बात कैसे आगे बढ़ी, स्टेप बाई स्टेप, जीने बाई जीने, कैसे हुजूर का रिश्ता हुआ। तवज्जो सुनिएगा, याद करना इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन बोले। करीब के कब्रस्तानों की जो अरवाह हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पे अल्लाह करम फरमा दे। मालूम है, जब जनाब अबी तालिब खदीजा के बुलाने पर उनके घर पे तशरीफ़ ले गए, फरमाया क्या बात है। तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा कि मैंने सुना है कि आपका भतीजा मोहम्मद बिजनेस करना चाहता है, मेरे साथ सपोर्ट करना चाहता है। आपने फरमाया जी वो बिल्कुल चाहता है, जो तुम चाहती हो, तुम्हें एक मजबूत सपोर्टर की ज़रूरत है, तो मेरा भतीजा वो काम करेगा। तो अम्मी खदीजा फरमाती हैं कि ठीक है, भेजो अपने भतीजे को, मोहम्मद को। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, अगर मेरा भतीजा तुम्हारा सामान बिजनेस का बेचने के लिए कहीं लेके जाएगा तो उसके बदले में उजरत, मजदूरी क्या दोगी। तो खदीजा कहती है, मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, तेरे भतीजे को भी मैं 2 ऊंट दूंगी। समझ गए, मैं सब नौकरों को 2-2 ऊंट देती हूं, गुलामों को, तेरे भतीजे को मैं 2 ऊंट दूंगी। तो जनाब अबी तालिब ने कहा 2 ऊंट में बात नहीं बनेगी। कहा क्यों। कहा मुझे 4 ऊंट चाहिए। अगर मेरे भतीजे को आप अपने साथ रखना चाहती हैं तो उसके बदले में मजदूरी 4 ऊंट मुझे चाहिए। कहा क्यों। कहा इसलिए कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। अगर कोई सुभान अल्लाह कह दे, बता दूं वो खूबियां क्या है। आप ये सोच के मत बोलना कि आपके किसी पड़ोसी की बात हो रही है, ये सोच के बोलना कि रसूलों के सरदार की बात हो रही है और अल्लाह ने हमको जिनकी उम्मत में रखा उनकी बात हो रही है। मैं किसी सीएम और डीएम की बात नहीं, मैं विदेश मंत्री की बात नहीं करता, मैं किसी कोतवाल और सीओ की बात नहीं करता, मैं आईजी डीआईजी की बात नहीं करता, आईएएस आईपीएस की बात नहीं करता, एसडीएम डीएम की बात नहीं करता, बात रसूलों के सरदार की करता हूं। अगर दिल पे ये बात लगे तो बोलिएगा इंशाअल्लाह। जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि तुम मेरे मोहम्मद को लेके जाना चाहती हो या कारोबार इनसे शेयर करना चाहती हो, तुम और नौकरों को 2 ऊंट दो, वो चलेगा, लेकिन मोहम्मद को लेके जाओगी तो कम से कम 4 ऊंट लगेंगे। कहा क्यों क्यों क्यों। तो जनाब अबी तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे में 2 अलग से खूबियां पाई जाती हैं। कहा वो खूबियां क्या हैं। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। जनाब अबी तालिब कहते हैं, एक खूबी तो ये है उससे बड़ा सच्चा मक्के में कोई नहीं, दूसरी खूबी ये है कि उससे बड़ा अमानतदार मक्के में कोई नहीं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के जवाब दीजिए मेरे भाइयों की आवाज पर, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, ऊंची बोले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा मक्के में कोई नहीं था, हुजूर से बड़ा अमानतदार कोई नहीं था। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। होता भी कैसे, पैदा करने वाले ने किसी को इतना बड़ा सच्चा बनाया ही नहीं था। ये तो आमीना के लाल के हिस्से में आया था। फख्र से बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ताल ठोक के बोला करो, देने वाला है सच्चा। रही बात हसीन की, हुस्न की, तो ये कहते क्यों नहीं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। बात तय हो गई कितने पे, 4 ऊंट पर। जनाब अबी तालिब कहते हैं, मैंने अपने भतीजे से कहा मोहम्मद चले जाओ, जाओ खदीजा का सामान लेके जहां वो कहती हैं जाओ। मेरी बहन, मेरी माँ, सुन ये तेरे नबी की बात है, तेरे नबी की शादी कैसे हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर का कैसे हुआ। आज आपकी रूह को बड़ी बालिदगी, ठंडक मिलेगी। हुजूर की अब अपने घर से एंट्री जो थी ना अब हुई, तो खदीजा के पास पहुंचे हुजूर। अम्मी खदीजा फरमाती, पहली मरतबा मैंने गौर से हुजूर को देखा तो हुजूर ने शर्मीली नजरें की और अपना सामान लिया। मैंने कहा ये सब सामान, ये हकीम बिन हुजैमा, हकीम बिन हुजैमा और दूसरे गुलाम का नाम है मैसरा, ये दोनों और भी गुलाम हैं, ये सब साथ में आपके जाएंगे, आप सामान लेके जाएं। कहाँ जाना है, बसरा। कहाँ जाना है, ये बसरा कहाँ है, ये इराक में है। इराक की राजधानी है बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ से पौने 600 किलोमीटर के फासले पर बसरा है और बिल्कुल कुवैत का बॉर्डर है ये।
मैं गया हूँ 3-4 मरतबे, गालिबन 3 मरतबे गया हूँ बसरा। यहाँ मज़ारात बड़े बड़े बुज़ुर्गों की है। अगर कोई खुश होने का वादा करे बता दूं, इसी बसरा शहर में वो बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम ख्वाजा हसन बसरी है, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया। मौलाए कायनात के लाडले, उनके बगल में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वो जाया करते थे, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है। देखने वाले का नाम इमाम आजम है, जिनसे ताबीर पूछते थे वो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, वहीं आराम कर रहे हैं। 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां बाजार मदीना से लाने वाले सहाबी 10-12 साल के थे, उनका नाम था जनाब अनस बिन मालिक, वो भी इसी बसरा शहर में आराम कर रहे हैं। हुजूर के पुपा जनाब जुबैर बिन अवाम वो भी यहीं लेटे हुए हैं, और एक और सहाबी है जिनका नाम है उतबा बिन गजवान, वो भी यहीं लेटे हैं। एक और ताबई है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान, वो भी यहीं लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दूं, हुजूर ने फरमाया, मेरे इमाम ने कहा, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसमें एक नाम जनाब तलहा बिन उबैद का है, वो भी वहीं पर लेटे हुए हैं। करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया है, जहां शेख कबीर अहमद रिफाई लेटे हुए हैं, जिनके लिए हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ निकाला था चूमने के लिए। मैंने एक नाम लिया उतबा बिन गजवान का, यह मुआशरे की इस्लाह है। इनसे पूछो उतबा बिन गजवान से, इन्होंने हुजूर को देखा है। मुझे ऐसे मौके पर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला की एक बात याद आई है। अगर उनका नाम सुना करें आपके इलाके में कहीं भी हो, तो मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए ज़रूर जाया करो, इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। मुझे उनकी तकरीर का एक जुमला याद आया था, उतबा बिन गजवान, मैंने उनके साथ उनके दरबार में हाजिरी दी है। जब गए ना, जब उनकी मदार पर गए, स्टिकर देखा उतबा बिन गजवान का, तो मुझसे लिपट के रोने लगे। बोले आसिफ, मैंने कहा क्या हुआ मियाँ? बोले ये वही सहाबी है। मैंने कहा कौन सहाबी है? मालूम है क्या कहा? बोले जंग के मैदान में, मेरी बहनों आप सुनो, और वो जो 25-30 साल के लड़के हैं वो भी सुने, जो मोबाइल के सहारे से आज अपनी रातें अपने घर की जवान बेटियों को दूसरों के हवाले करके दूसरों की बहन बेटियों पे बुरी नजर रखे हुए हैं, और मुआशरा टूटता जा रहा है, मुआशरा बिखरता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ये उतबा बिन गजवान कौन है? आप सुने, रूह हिल जाएगी। एक जंग में हुजूर के साथ थे, दुश्मन का पीछा किया, उसे उठा के पटक दिया, उसे तलवार निकाल के मारना चाहते थे। मालूम है, अचानक सामने एक खेमा था, पर्दा खुला, एक जवान हसीन लड़की उस पर्दे के सामने से बाहर आ गई। उतबा कहते हैं मैंने यूं आंखें बंद की, टकटकी लगा के एक आंख से उसे देखने लगा। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मैंने दुश्मन की पीठ पर अपने आप को रखा था, उसे ज़बा करना था मुझे, जंग में तो यही होता है। लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो हटा के मैं उस जवान लड़की को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे हुजूर याद आए। मैंने अपने गिरेबान को पकड़ा, मिसाल के तौर पर अपनी जात की तरफ मुखातिब हुआ। मैंने कहा उतबा तू ये क्या कर रहा है? जिन आंखों से तूने हुजूर को देखा है, उन आंखों से तूने गैर लड़कियों को देखा। मैंने तलवार का रुख मोड़ा, और मोड़ने के बाद मैंने इस आंख पर जोर से मारा तो आंख बाहर आ गई। मैंने अपने जूते से अपनी आंख को मसल दिया, और मसल के रो के बोले, मैं उस आंख को अपने साथ नहीं रखना चाहता जो आंख हुजूर के अलावा किसी और लड़की को देखना चाहती। किससे बताइए? हम पेड़ पौधों से बातें करें, कहां जाएं, किससे बताएं? अगर तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम्हारे लिए सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें जहन्नम से निकालने के पैदर पे बड़ी कोशिश की है। आज उनकी तारीख को भुला दिया जाए, इन जवान लड़कों और जवान लड़कियों के सामने ये बात न की जाए, तो जुमा के दिन 15 मिनट जो गुफ्तगू होती है उलमाए किराम की, उसे सुनने के लिए कौन आएगा? लड़कियां आ नहीं सकती हैं। आप हजरात के पास जो वक्त होता है, जल्दी जाते हैं या दुकानों में बैठे, खुतबे के वक्त मस्जिद में पहुंचते, तो आपको मजहब बताया कब जाएगा? आपको दीन कब बताया जाएगा? उतबा बिन गजवान वहीं लेटे हुए हैं। बसरा की ज़मीन है। मेरी दुआ है अल्लाह जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं सबको बसरा के सरकारों में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। सुने आप, हुजूर का सबसे पहले खदीजा की तरफ से इशारा हुआ हुजूर को, ए मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान लेके बसरा जाओ। कहाँ जाना है? बसरा जाओ। हुजूर कहते हैं, और फिर खदीजा ने मालूम क्या कहा अपने नौकरों से, मैसरा से, हकीम बिन हुज़ैमा से, सुन हकीम, सुन मैसरा, तू मेरा पुराना गुलाम है, आज मोहम्मद पहली मरतबे तेरे साथ जा रहे हैं। मोहम्मद की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना। मोहम्मद चलते कैसे हैं मुझे बताना। मोहम्मद लोगों से बोलते कैसे हैं मुझे बताना। मोहम्मद रास्ते में कैसी कैफियत से अपने आप को दो चार करते हैं मुझे बताना। उनके उठने बैठने के सारे तरीके उसे अजबर कर लेना, मुझे बताना। ठीक कहा, ठीक है मेरी मालिकन। हुजूर चले, सामान बिजनेस लेके चले, सामान तिजारत लेके चले। जब हुजूर बसरा पहुंचने वाले थे, तवज्जो रखिएगा, एक जैतून के पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए।
तवज्जो है किसके? एक बात याद कर ले, खजूर के पेड़ की उम्र 30, 35, 40, 45, 50 साल होती है खजूर के पेड़ की, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1000, 1500, 2000 साल होती है। जैतून के पेड़ की उम्र, समझ रहे हैं? मेरे आका बैठे तो एक जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे हुजूर बैठे। हुजूर की उम्र कितनी है अभी? 25 ईयर्स, 25 साल बोले। और नबुवत का ऐलान करना है कितनी उम्र में? 40 साल। अभी कितने साल बाकी हैं? 15। अभी हुजूर को ये बताने में 15 साल बाकी है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन हुजूर जैसे ही जैतून के पेड़ के नीचे बैठे, एक चर्च से, गिरजाघर से एक पादरी, एक ईसाई राहिब, एक ईसाई आलिम, एक ईसाई मौलवी निकल के आया। उसने हुजूर को देखा तो दंग रह गया और चीख करके बोला, अरे बसरा वालों इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बसरा वाले लोग, क्या बात है, क्यों चीखता है? उसने कहा चुपके से देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ये जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेरा दिल कह रहा है ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। खुश हो जाओ अपने नबी का नाम सुन के, ये रसूल नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैसरा बोला क्यों तुझे कैसे पता चला? तो वो पादरी कहता है इस पेड़ के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, इस पेड़ के साये में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे। उठने के वक्त वो ये कह के उठे थे, अय बसरा वालों मैं जा रहा हूं, लेकिन अब इस पेड़ के नीचे जो बैठेगा वो रसूल ही नहीं रसूलों का सरदार होगा। मैं इस इंतजार में था देखूं इस पेड़ के नीचे बैठता कौन है। आज पता चला ये बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताए तो सही इनका नाम क्या है। लोगों ने कहा मोहम्मद है। हुजूर का चेहरा देख के दिल को ठंडक मिली। हुजूर की बारगाह ताज़ीम के साथ हाजिर हुए, हुजूर के चेहरे की तिलावत फरमाई। हुजूर ने अपना उठाया सामान, आगे बढ़े। अब बसरा की मंडी में आ गए। पहली मर्तबे नबियों का सरदार बिजनेस के इरादे से बसरा की मंडी में आया। यूं तो जनाब अबी तालिब के साथ बचपन में आए थे बसरा, समझ रहे हैं, लेकिन अब हुजूर जब पहली मर्तबे पूरा कस्टडी में अपना सामान लेकर, खदीजा का सामान लेके आए ना, तो रात में सब सो गए, हुजूर भी सो गए। सुबह को हुजूर जल्दी से उठे। कुर्सी यहाँ लगाए भैया, यहाँ लगा लगाए जरा हाथों को डाके, कोई फिर से लगाए नारा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आप लोग करीब आ जाए, जो पीछे बैठे हुए भाईजान करीब आ जाए, इधर आ जाएं, बहुत दूर बैठे हुए नजर नहीं आ रहे, वो लाइट की वजह से। कोई दिक्कत ना हो तो करीब आ जाए। नहीं आवाज मेरी जा रही है, आपकी ज्यादा आ रही है। आप लोग दिक्कत ना हो तो करीब आ जाएं। ये कुर्सियां भी सामने रखी हुई हैं, भाई आ जाएं, हंसी मजाक ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, 1 घंटे के बाद आप रहेंगे, आपकी आवाजें होंगी भैया। और आगे आ जाए माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई बात ना करें, मैं आपसे बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ। मैं चला जाऊँगा, मेरी बातें आपके लायक नहीं, मुझे छोड़ दीजिएगा। फिर किसी बड़ी दुनिया है, बड़ी मंडी, किसी को लाइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, गौस पाक की मोहब्बत को रासिख फरमा दे। और बैठे सुने आप, सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पहली मरतबे बसरा की मंडी में बिजनेस करने के इरादे से उतरे हुए हैं। जब हुजूर ने अपना सामान लगा दिया, बिजनेस का सारा सामान लगा दिया, अम्मी खदीजा का, हुजूर जैसे ऊंची जगह पर बैठे, फिर एक दूसरा ईसाई पादरी आ गया, ईसाई मौलवी आ गया, ईसाई आलिम आ गया। वो जब हुजूर को देखा तो वापस चला गया, अपने गिरजाघर गया, जा करके एक मोटी किताब लेके आया। अब हुजूर के सामने बैठ गया, बैठकर उसने किताब खोली। कभी किताब देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब देखता, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को देखता रहा। तो उसने दंग होकर चीख करके बोला, ए बसरा वालों, तुम्हें पता है आज तुम्हारी मंडी में कौन आया? मैसरा आ गए, हकीम बिन हुज़ैमा आ गए, बोले कौन है भाई, कौन है, इतनी बातें करता है, कौन आया है? तो ईसाई आलिम कहता है, तुम्हें पता नहीं ये जो सामने बैठा हुआ है इसका नाम क्या है? मैसरा ने कहा इसका नाम मोहम्मद है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। हुजूर का नाम कितना प्यारा है। कहा इनका नाम मोहम्मद है, कबीला क्या है? बोले कबीले कुरैश और हाशिम के हैं, और काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली, काबे के ज़ियारत करने वालों की, मेहमान नवाजी करने वालों के ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। उसने कहा मुझसे सुनो, इस किताब में लिखा हुआ है जो रसूलों का सरदार, अब इसके बाद आखिरी रसूल आएगा, उसके अंदर 2 निशानियां होंगी, उनमें से एक निशानी मुझे इसकी आंखों में नजर आ रही है। कहा वो कौन सी निशानी है? कहा इसमें लिखा हुआ है कि रसूलों के सरदार की आंखों में लाल रंग के सुर्ख डोरे होंगे।
सुर्ख रंग के डोरे होंगे, लाल रंग के डोरे होंगे। आज तक मैंने बहुत लोगों की आंखें देखी हैं, लेकिन ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी हैं। अल्लाह, ऐसी आंखें मैंने पहली मर्तबे देखी हैं। एक निशानी जाहिर हो रही है कि अल्लाह के रसूल हैं, और एक निशानी इनकी पीठ में है। बोले पीठ में, पुश्त में क्या है? तो बता दूं आपसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त में, पीठ में कबूतरी के अंडे के बराबर, कबूतर जिसे आप कहते हैं, कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। उस गोश्त पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये है नबूवत की वो मोहर जो हुजूर की पुश्त पे लगी थी। वो ईसाई कहता है एक निशानी जाहिर हो चुकी है, एक निशानी इनके लिबास को देखने के बाद होगी, इजाज़त लीजिए। तो मैसरा ने कहा कि हुजूर इजाज़त दे दे, ये कुछ देखना चाहते हैं। फरमाया कोई बात नहीं। वो पीछे आया, उसने हुजूर की पीठ मुबारक को टटोला तो उभरा हुआ गोश्त नजर आया। हुजूर का जुब्बा शरीफ हटाया तो मोहर नजर आई। उसने मोहर नबूवत को चूम करके बोला, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में अल्लाह आपको रसूलों के सरदार होने का ऐलान करने का फैसला फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलवे रहे। बसरा की मंडी में सबसे पहले अगर किसी का माल बिका तो हुजूर का बिका। ऊंची बोले, हुजूर का बिका। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। ठीक है, अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता निकाह के दायरे में आ रही है। अब जब सामान बिजनेस का अम्मी खदीजा का बिक गया तो हुजूर अब वापस आ रहे हैं। अब जैसे ही मक्के शरीफ के करीब पहुंचे, 5-7 किलोमीटर बाकी रह गया था। जैसे ये परियामा, ये काला काकर है, आगे मानिकपुर शरीफ है, ये कुंडा है, इधर चले जाएं तो ये ऊंचा हार है, फिर रायबरेली है, फिर लखनऊ है, फिर आगे चले जाएं तो फिर क्या क्या शहर पड़ते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही जब मेरे आका शहर मक्का में आए तो 5-7 किलोमीटर पहले ठहर गए और अपने तमाम तर साथियों से फरमाया जिसको जाना हो मक्का चला जाए, अपने बच्चों के साथ रहे। मैं सुबह को पूरा हिसाब किताब पैसा लेकर के खदीजा के पास आऊंगा। अम्मी खदीजा के दोनों नौकर अपने घर न जाके सीधे खदीजा के पास आए। आने के बाद कहा ऐ खदीजा दरवाजा खोलो। आपने दरवाजा खोला, कहा तुम आ गए? कहा पूरा काफिला वापस आ गया है। कहा मोहम्मद कहाँ है? सुनिएगा, मोहम्मद कहाँ है? तो आपने फरमाया कि मोहम्मद तो करीब में 7-8 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं। पूरा लेखा जोखा हिसाब पैसा सब उनके पास है, वो कल सुबह को आएंगे। तो मैसरा से कहा, गुलाम से खदीजा फरमाती हैं बैठ जा, पहले बैठ जा, ये बता कि मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा हुआ? मोहम्मद के साथ तेरा सफर कैसा हुआ? तवज्जो दीजिएगा, तेरा सफर हुजूर के साथ कैसा रहा? तो मैसरा कहता है ऐ मेरी मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं। आज मुसलमानों की दुकानों पर बोर्ड तो लगा हुआ है, तावीज लगी हुई, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं, हराम खाते, हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप मुसलमान होकर के झूठ। यार तुम्हारी जिम्मेदारियां तो ये थी कि तुम जिस मुआशरे में रहते हो, कोई गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू भाई भी हो ना, तब भी आप अपने सच्चे कैरेक्टर से उसको मुतासिर कर सके। यही तो किया ना गरीब नवाज सरकार ने। हमने क्या किया? आज अम्मी खदीजा के सामने मैसरा बैठा है। मैसरा कहता है ए मेरी माँ खदीजा, क्या बात है? तो खदीजा फरमाती मोहम्मद के बारे में कुछ बता। आवाज है तवज्जो आपकी? हुजूर के बारे में कुछ बता। तो मैसरा कहता है मैं क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े सफर किए हैं, लेकिन ऐसा अजूबा सफर मैंने पहली मर्तबा किया। कहा क्या देखा तूने मोहम्मद में? तो अब अम्मी खदीजा के सामने मैसरे ने एक बात कही है। कहा मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा है। देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है मैं हुजूर के साथ जा रहा था, 2-4 दिन के बाद जब काफिला दोपहर में स्टे किया, रुकने के इरादे से ठहरा, सब ने कहा कि यहीं पर एक तालाब है, चश्मा है तालाब, इसमें से घोड़े को पानी पिलाओ, पानी पियो, पानी जमा कर लो, यहीं पे अपना खाना पीना खाओ, 2-4-5 घंटे आराम कर दें। एक बड़ा सा पेड़ था, वो सायादार था। सब लोगों ने कहा कि इसी पेड़ के नीचे हम सब आराम करेंगे, क़याम करेंगे 5-7 घंटा, और इस तालाब का साफ पानी पिएंगे, और हमारे घोड़े और ये खच्चर, ये गधे भी आराम कर लेंगे। जब सब उस पेड़ के नीचे आए, खाना खाए, आराम करने लगे ना, तो मैसरा कहता है ऐ खदीजा मेरी मालिकन, मोहम्मद अपने जानवरों को पहले पानी पिला रहे हैं। हुजूर पहले जानवरों का ख्याल रखते थे। अल्लाह अकबर। आपने जानवरों की खिदमत की और जानवरों को अपनी जगह पर बांधा। मैसरा कहता है सबसे आखिर में हुजूर आए पेड़ के पास जहां साया बहुत था।
हुजूर उस पेड़ के नीचे बैठना चाहते थे, लेकिन इतने मुसाफिर थे कि साये की जगह पर सारे मुसाफिरों ने कब्जा कर रखा था। सारे मुसाफिरों ने साये की जगह पर कब्जा कर रखा था, हुजूर के बैठने की जगह नहीं थी। तो मैसरा कहता है मैंने देखा कि हुजूर ने दाएं बाएं देखा, हमारे यहाँ कहता उठ, लात मार के उठ। लोग ऐसा करते हैं, अपने बड़ों से अपने छोटों से भी ऐसा करते हैं। हुजूर ने किसी से नहीं कहा उठो मेरे लिए जगह छोड़ो। तो मैसरा कहता ऐ मालिकन, मैंने देखा कि मोहम्मद चुपचाप पेड़ के साये से हट करके दूर जाके एक छोटे से रेत के टीले के करीब बैठ गए। धूप बड़ी तेज थी, दोपहर का वक्त। हुजूर जब बैठे तो सूरज हुजूर के सर पे था और हम सब पेड़ के साये के नीचे लेटे हुए थे। देखना कौन कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है, ये बातें याद रहती हैं। मैसरा कहता है लेकिन अय मालिकन खदीजा, मैं क्या बताऊं तुझे। कहा क्या हुआ। कहा पेड़ के साये में तो हम लेटे हुए थे, लेकिन जब आंख खुली मेरी तो मैंने क्या देखा। पेड़ के साये में पेड़ के करीब हम लेटे हुए थे, लेकिन साया मोहम्मद के ऊपर नजर आ रहा था। मैं समझ गया ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पेड़ हमारे करीब, हम पेड़ के करीब हैं, लेकिन साया आमिना के लाल के ऊपर था। क्या बताऊं, बसरा में जब बाजार बसरा में कोई आता ना सामान खरीदने के लिए, आगे जाना चाहता था, वो मोहम्मद को देख के ठहर जाता था। मोहम्मद की बातें इतनी अच्छी थी, जब ये बातें करते तो इनके आसपास भीड़ लग जाती थी। सबसे पहले बसरा की मंडी में अगर किसी का सामान बिका तो ऐ खदीजा मालिकन अपना बिका। लोग मोहम्मद से बातें करना चाहते थे, इनके साथ सामान खरीदना, तबरुकन फख्र करना चाहते थे। उनके करीब आते, उनके जिस्म की खुशबू सूंघते थे। लोग हुजूर की ताज़ीम करते थे, हुजूर से कहते थे आप मेरे शहर में आए हैं, आते रहिएगा, ये शहर आपका है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसी शहर में रह जाएं। बसरा वादों ने हुजूर से बड़ा प्यार किया। खदीजा कहती हैं मोहम्मद कब आएंगे घर पे। कहा वो सुबह को आएंगे। कहती है कि मुझे बताना जब मोहम्मद मक्के शहर में एंट्री करें। सुबह का वक्त आया, हुजूर ने हिसाब किताब, पैसे, सारी लेखे जो की किताबें थी सब लिया। अब मक्के शरीफ में हुजूर ने एंट्री फरमाया। अम्मी खदीजा कहती हैं मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था नफीसा फातिमा। मैं नफीसा को लेके आंगन में तड़प रही थी। नफीसा ने कहा क्या बात है खदीजा, आज तो बड़ी बेचैन है, खुश भी है। तो मैंने कहा कि बात यह है कि मोहम्मद मेरा बिजनेस का सामान बेचने के लिए गए थे, आज वो घर वापस आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनकी मीठी मीठी मोहब्बत पैदा हो गई। एक औरत के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। देखिएगा आज इसका उल्टा हो रहा है। तवज्जो दीजिएगा आप, मेरे आका की बाद में निकाह में आएंगे, अन निकाह मिन सुन्नती का बिगुल बजेगा, लेकिन वो औरत कहती है मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठी हुई है, हुजूर आने वाले हैं। मैसर आया, बोले ऐ मालिकन बस मोहम्मद आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं। अम्मी फरमाती हैं खुदा की कसम किताबों में लिखा हुआ है कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अपनी बालकनी पे चढ़ गई, छत पे चढ़ करके मैं यूं हुजूर को देखने लगी। जब हुजूर आते नजर आए तो लग रहा था पूरी कायनात हुजूर के साथ चल रही है। हुजूर की आंखें नजर आईं, हुजूर की पेशानी नजर आई, हुजूर के लब नजर आए, हुजूर के रुखसार नजर आए, हुजूर की जुल्फें नजर आईं, हुजूर की बीनी शरीफ नजर आई, हुजूर के ये सदर मुबारक नजर आए, बतन मुबारक, कदम शरीफ ऐसे चल रहे थे। पूरी कायनात चल रही थी, चेहरा ऐसे चमकता था, लग रहा था चांद यहीं से निकलता है। आंखें इतनी प्यारी हुजूर की थी, लग रहा था इन आंखों में डूब जाने का दिल कहता है। हुजूर जब तशरीफ लाए, मैं दौड़ के बालकनी से नीचे आ गई। मैं उस कमरे में गई जिस कमरे में मैं अपने मजदूरों से, गुलामों से, नौकर चौकर से, मैं अपने दौर के बड़े बड़े अमीरों से अपने कारोबार का हिसाब लेती थी। अम्मी फरमाती मैं बैठ गई, हुजूर मेरे करीब सामने बैठ गए, मेरे और गुलाम बैठ गए। मैंने कहा मोहम्मद, तो हुजूर नीची नजरें किए हुए थे, हुजूर की नजरें नीची थी। अम्मी फरमाती मैंने कहा मोहम्मद, वो बड़ी थी ना हुजूर से 15 साल पहले। तो हुजूर ने फरमाया क्या बात है। कहा ये सामान कितने का बिका। देखना कौन है जो समझ के सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी फरमाती जब मैंने पूछा ये सामान कितने का बिका, तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, नजरें झुका के बोले ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। समझ रहे हैं आप, ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है, ये सामान इतने का बिका है, उसका हिसाब ये है। मेरा इमाम कहता है, पढ़ते तो ये लोग वही शेर हैं, लेकिन मेरे इमाम ने क्यों कहा था। मेरा इमाम कहता है कि या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मालूम है अम्मी फरमाती खदीजा मेरी उम्र 40 साल के पास आसपास, बड़े बड़े अमीरों के बेटे जब मेरे घर में हिसाब करने के लिए आते थे, वो हिसाब कम करते थे, मेरी तरफ देखते ज्यादा थे।
वो मेरी तरफ बार बार देखते थे। अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था, वो मुझसे बातें करना चाहते थे, वो मेरी तरफ तवज्जो करते थे और बहुत देर तक वो मुझसे बातें करना चाहते थे, लेकिन थी बड़ी हया इस्मत वाली। फरमाती हैं लेकिन जब हुजूर मेरे सामने आए तो मैं हुजूर से बातें करना चाहती थी, मैं हुजूर को बार बार देखना चाहती थी, लेकिन हुजूर मेरी तरफ देखते नहीं थे। अम्मी फरमाती हैं कि मेरा हुस्न अगर कहीं शिकस्त खाया है तो हुजूर के सामने खाया। अल्लाह अकबर। मैं खामोश हुजूर को देखती थी। हुजूर ने अपना हिसाब किया और हिसाब करने के बाद 4 ऊँट लिए अपने घर वापस चले गए। अम्मी फरमाती जब रात आई तो मुझे हुजूर की याद आने लगी। शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। या रसूलुल्लाह, अम्मी खदीजा आपको याद करती है। अम्मी फरमाती है मेरा एक बेटा था, मेरी उम्र 40 साल की थी, मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। क्यों न बैठे, जिसने हुजूर को एक मर्तबे देखा है उसने फिर दिल हुजूर को दे दिया है। और वो कहता रहा कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी फरमाती हैं मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। मैंने सुबह को अपनी सहेली को बुलाया जिसका नाम था नफीसा। मैंने कहा अरे मेरी बहन नफीसा एक काम कर। उसने कहा क्या? कहा मैं शादी करने का इरादा नहीं रखती थी, 2 अलग अलग शौहरों के हस्बैंड के निकाह में थी, वो दोनों का इंतकाल हो गया। अब मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया था, लेकिन ऐ मेरी सहेली, ऐ मेरी फ्रेंड्स, ऐ मेरी बहन सुन, अब फिर से मेरे दिल में शादी करने की तमन्ना जाग रही है, फिर से मेरे दिल में शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। नफीसा कहती वाह किससे शादी करना चाहती है खदीजा? तो खदीजा कहती हैं देखना कौन है जो सुभान अल्लाह कहे। खदीजा कहती हैं ऐ मेरी बहन, मैं सिर्फ एक शख्स से शादी करना चाहती हूँ। कहा वो कौन है? कहा वो आमीना का लाल है। बस मोरा हार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। अगर मैं शादी करूंगी तो हुजूर के साथ करूंगी, अन निकाह मिन सुन्नती। तो खदीजा कहती हैं जैसे मैंने ये कहा, नफीसा ने कहा परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। हुजूर के चचा का नाम जनाबे अबी तालिब है, उनकी एक बहन है जिसका नाम है आतिका। हुजूर की क्या हुई? फुफू। क्या हुई? फुफू। हुजूर की 2 फुफू ने इस्लाम कबूल किया, आतिका और सफैया ने। इनकी जो मज़ारात मुबारक है बकी शरीफ में। आप बकी के मेन दरवाजे पर अंदर एंट्री करेंगे, बाएं तरफ देखेंगे 30 फुट के फासले पर 2 मज़ार है, एक आतिका की एक सफैया की। हुजूर की फुफू हैं, ये वही आतिका हैं जो हुजूर की शादी में मीडिएटर बनी हुई थी। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। नफीसा कहती है मेरी बहन खदीजा परेशान मत हो, मैं तेरी शादी का इंतजाम करती हूँ। मैं हुजूर की फुफू आतिका से बात करती हूँ, वो मेरी सहेली है। वो चुपके से उनके घर पे चली गई और जाके बोली अय आतिका, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ। कहा काम क्या है? कहा कि मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है खदीजा, वो शादी करना चाहती हैं, उनके लिए रिश्ता लेके आने आई हूँ। कहा किससे शादी करना चाहती हैं? तो आपने फरमाया कि वो मोहम्मद के साथ रिश्ता करना चाहती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हुजूर के साथ शादी करना चाहती। इतना सुना तो आतिका कहती हैं खुश होके मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप नहीं कहते कि इमाम साहब हजरत मेरी बेटी बड़ी हो गई, दुआ कीजिए, अच्छा रिश्ता है तो बता दीजिएगा। चाय खानों पर कहते हैं, आप दोस्तों के यहाँ कहते हैं, अपने भाइयों से कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, माकूल रिश्ता है तो ये रिश्ता लगाना हुजूर के घर वालों की सुन्नत है। समझ रहे हैं आप? इखलास के साथ रिश्ता लगाएंगे, अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बतें डालने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुप्पू ने कहा मुझे ये मंजूर है, तो कल मेरे घर पे आना, मैं तेरी सिफारिश करूंगी। कल मेरे घर पे आना तो मैं तेरी सिफारिश करूंगी। मखदूमा नफीसा वापस आ गई, दूसरे दिन हुजूर के घर में गई। तवज्जो है, तवज्जो है। दूसरे दिन जब हुजूर के घर पे गई तो मालूम है क्या हुआ? बाएं तरफ रवायतों में आए, एक तरफ हुजूर बैठे हुए थे 25 साल के, उनके बगल में हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब बैठे हुए थे। सामने सामने हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब की बीवी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। ये कौन है? ये मौला अली की माँ है, ये फातिमा की सास हैं, ये हसन हुसैन की दादी हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी हैं, इमाम बाकिर की परदादी की माँ, परदादा की माँ है। समझ रहे हैं आप?
ये बैठी हुई थी, उनके बगल में आतिका बैठी थी, सामने हुजूर बैठे थे जनाब अबी तालिब के बगल में, इधर फातिमा बिनते असद बैठी थी, बगल में आतिका। अंदर एंट्री किया मखदूमा नफीसा ने बड़ी खुश होकर के, मरहबा अहलन वसादन मरहबा के नारे लगाए। जब अंदर एंट्री किया तो जाके हुजूर की चची के पास बैठ गई। तो चची ने फरमाया, अरे नफीसा बड़ी खुश है, क्या करने आई है? आपने फरमाया, मैं रिश्ता लेके आई हूं। हुजूर सामने बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि हुजूर की शादी का कंफर्म फैसला आज होने वाला है, हुजूर का रिश्ता आज मंजूर होने वाला है। आपने फरमाया, मैं रिश्ता लेके आई हूं। जैसे रिश्ते की बात की, फातिमा बिनते असद ने गौर से देखा, जनाब अबी तालिब ने गर्दन उठा के देखी, हुजूर उनके बगल में बैठे हुए थे। हुजूर ने भी अपनी मुबारक गर्दन उठाई और जनाबे नफीसा को देखा। तो फातिमा बिनते असद ने कहा, किसका रिश्ता लेके आई है? तो नफीसा कहती हैं, खदीजा का रिश्ता लेके आई। कहा, खदीजा किसके साथ शादी करना चाहती है? आपने इशारा करके फरमाया, मोहम्मद के साथ शादी करना चाहती है। ऊंची बोले, हंसी मजाक पसंद आता है आपको? हाँ, खेल कूद अच्छे लगते हैं। हाँ, लोग कहते हैं मैं लतीफे की बातें करूं। जब हमारे कांधे लाशें ढोते ढोते थक चुके हों तो वहां लतीफे याद नहीं आते। इससे बेहतर बातें नहीं हो सकती हैं और आपसे अच्छा कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन एक बात बता दूं, जिसकी तवज्जो, जिसका दिल हुजूर की तरफ माइल रहता है, खुदा की कसम उसको हुजूर के जिक्र का फैज, नूर, रूहानियत, अलामतें जरूर मुयस्सर आती हैं। समझ रहे हैं आप? सुने आप, मेरे आका जैसे फरमाए मोहम्मद के साथ खदीजा शादी करना चाहती हैं, मालूम है सन्नाटा तारी हो गया। हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुरा दिए। क्या मतलब? हुजूर ने बता दिया, आज जो रिश्ता नफीसा लेके आई है, इस रिश्ते के बारे में मेरे परवरदिगार आलम ने बहुत पहले मुझे इशारा फरमा दिया। हाँ, मेरे कल्ब में इसके इशारे मौजूद हैं। सन्नाटा तोड़ा आतिका ने, फरमाया किसके साथ? बोले इस मोहम्मद के साथ। आपने फरमाया, मुझे रिश्ता मंजूर है। 4 ओंठ में से 1 ओंठ मिल गया। उनके बगल में हुजूर की चची मखदूमा फातिमा बिनते असद थी, फरमाती है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब हुजूर के चचा सामने बैठे हुए थे, फरमाया, अगर तुम दोनों की मर्जी है तो मैं ये देखूं कि मोहम्मद की मर्जी क्या है। जब हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराहट यस की निशानी है। आपने फरमाया, इसका मतलब रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह, हुजूर का रिश्ता हो गया अम्मी खदीजा के साथ। ठहरो, बोलना नहीं, हंगामा नहीं, चीख पुकार नहीं। मालूम है हुजूर की जब शादी का दिन आया ना, हुजूर की शादी का दिन आया ना, तो बड़े बड़े उमरा और रोसा, बड़े बड़े लोग हुजूर की शादी में शरीक हुए। लेकिन आपको पता है हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? बता दो। संसद जी नहीं थे, विधायक जी नहीं थे, कोई शराब की फैक्ट्री चलाने वाला नहीं था, कोई बियर बार का ठेकेदार नहीं था, कोई इलाके में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई लड़ाने वाला नहीं था, कोई दबंग किस्म का आदमी नहीं था। जब हुजूर की शादी की नौबत आई ना, तो मालूम है हुजूर अपने घर में, जब ये हुआ कि कौन खुसूसी मेहमान बनेगा, सूफिया फरमाते हैं, अल्लामा मुख्तार अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी बन के जो गया था, अगर मैं वो जुमला आपके सामने बताऊं तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? बोलिएगा, बताइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? दिल से बोलिएगा। ये बात बिल्कुल अजीब से लगेगी आपको। मालूम है आपको, मेरी माँ बहनें सुने, हुजूर की शादी में जो चीफ गेस्ट खुसूसी मेहमान बन के गया था वो कोई और नहीं था, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा गई थी। हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था 2 महीने का, तो मेरे बाप का मक्के में इंतकाल हुआ था। दारे नाबगा में उनकी तदफीन अमल में आई थी। बाद में उनका जनाजा बकी में ट्रांसफ़र हुआ था। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो 6 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरी माँ का अबवा शरीफ में इंतकाल हुआ। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। मुझे बचपन में कई सालों तक ऐ मेरे चचा पाला अम्मी हलीमा ने। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में मेरी माँ की जगह अम्मी हलीमा ले ले। जब मुझे मेरी माँ की याद आए तो हलीमा मुझे नजर आए। शादी के मौके पर मैं अम्मी हलीमा को अपने साथ देखना चाहता हूँ। चैप्टर क्लोज, बातें किसी और मौके पर होगी। अपने हाथों को पहले उठाएं, ये बताएं कि कितने कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं। उठाएं, जिनकी माँ जिंदा, उठाएं अपने हाथों को।
खुश होके बोले, कहें आप फख्र से, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे बोला जाता है, ऊंची बोले, हाथों को उठाए, जिनकी जिनकी माँ जिंदा है घर में, बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। उठाए रखिएगा, 1 मिनट वादा कीजिए, कसम नहीं खिलाता हूँ, कुफ्र नहीं हो जाएगा, हराम नहीं होगा, वादा कीजिए। अब जब घर से निकलें आप, परियामा से आप कालाका कर जाएं, मानिकपुर जाएं, सरवन शरीफ जाएं, मानिकपुर शरीफ ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह काजीपुर शरीफ जाएं, सरकार मखदूम पाक चोशा शरीफ जाएं, बरेली शरीफ जाएं, वादा कीजिए अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। आपके कांधों पर जो फरिश्ते हैं उन्हें गवाह बना के ऊंची बोले इंशाअल्लाह। अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि आपका सफ़र कामयाब हो जाए। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। अब अपने हाथ को वो उठाएं जिनकी माँ का इंतकाल हो गया। मैं भी उसी में शामिल हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मर्ज़ी है मेरी माँ का इंतकाल। मेरी माँ इमाम हुसैन से और गौसे आज़म से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। और मेरी माँ का इंतकाल मालूम है किस दिन हुआ? आशूरा के दिन, ठीक 10 मुहर्रम शरीफ को सुबह को 6:30-7 बजे हुआ था मेरी माँ का इंतकाल। मैं अभी भी अपनी माँ की कब्र से आया, मैं बैठा था बहुत देर तक, असर की नमाज मैंने अपनी माँ के कदम के करीब पढ़ी, बैठा था। सबकी माँ सबसे मोहब्बत करती है। मैं 15-15 दिन के लिए बाहर रहता हूँ। मैं बात करने के लिए, इनकी जूतियों का सदका है, लोगों को वक्त देता हूँ, तारीख बताता हूँ। इस तारीख मुझे फ़ोन कीजिएगा, टाइम नहीं मेरे पास। आप सबके पैरों के धोवन का सदका है। कोई तकब्बुर की बात नहीं, माज़अल्लाह, मैं क्या तकब्बुर, मैं सूअर से बदतर इंसान, कैसी बातें करूँगा, लेकिन सब मेरी माँ की दुआ का असर है। समझ रहे मेरी बात? मेरी माँ की दुआ। मैं रातों को जलसों में कभी कभी आता था ना, तो मेरे घर के सामने एक टेबल है, मैं उस पर सिर्फ अपनी माँ को, सो रही है, जाग जाएगी, मैं उस टेबल पे अपनी अटैची या अपना बैग लग के लेट जाता था कि मेरी माँ को तकलीफ़ होगी, अभी मैं जगाऊंगा तो सामने उसका बिस्तर होता था। जब मैं लेटता था तो सोचता था अभी 2 घंटे बाकी हैं फजर में, और मैं थका हुआ रहता था। आप यकीन करें, डर की वजह से माँ को जगाता नहीं था, लेकिन माँ मेरी अचानक जो है दरवाज़ा खोल करके बाहर आ जाती थी रात के 2:30-3 बजे, और आके मुझे बोलती, आसिफ तू कब आया? तो मैं अपनी माँ का हाथ चूमता था, कदम चूमता था। अम्मी देर हुआ है, तो मुझसे नाराज़ होकर बोलती थी, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मैं बोलता, आप अम्मी वो तुझे तकलीफ़ हो जाती इसलिए मैंने जगाया नहीं। तो मेरी माँ मुझे सीने से लगाती थी, ना बेटे, मैं दरवाजे के करीब इसीलिए सोती हूँ कि तू रात के किसी वक्त भी मेरे घर पे आएगा तो दरवाज़ा खोलने में आसानी होगी। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ जहाँ सोती थी वो जगह है। मेरी माँ की जूतियाँ मेरे घर पे हैं, मैं उसी को चूम के आना चाहता हूँ। मेरी माँ की यादें हैं, उसकी दुआएं हैं। बड़े बड़े जलसे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क और शहरों में, यहाँ वहाँ जो भी कुत्तों के तरीके से घूम कर करता हूँ, ये सब उसी माँ की दुआएं हैं। कोई तकलीफ़ होती है तो मैं आज भी अपनी माँ की कब्र के करीब जाके बैठता हूँ और अपनी माँ से कहता हूँ, अम्मी मेरे लिए दुआ कर दे। मेरी माँ पता नहीं कब्र में क्या कहती है, अल्लाह मेरा काम आसान कर देता। दोस्तों, अगर माँ जिंदा है तो अपनी माँ से मोहब्बत किया करो। माँ मर जाएगी तो तुम जिसके लिए SDM DM से, नेता से, विधायक से कहोगे ना, फिर भी जलील हो जाओगे। अगर माँ जिंदा रहेगी, उस काम के लिए अपने हाथों को उठा लेगी ना, तो वो काम कभी रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? एक साहब 9 साल तक एक मदरसे में पढ़ते रहे। 9 साल के बाद जब वो मदरसे से फारिग होकर दस्तार लपेट के अपने घर गए तो उनकी बूढ़ी माँ जिंदा थी। वो बिस्तर पे मरीज़ा बन के लेटी हुई थी। मौलवी साहब घर के अंदर गए और जाने के बाद आपने अपनी माँ का कदम चूमा और कदम चूमने के बाद बैठ गए। बैठने के बाद आपने अपनी माँ की खिदमत की। 9 साल तक मदरसे में थे, अब उनकी रात अपने घर में गुजरती है। माँ से मोहब्बत करने लगे, रोने लगे। माँ ने कहा रात में सोने से पहले, ऐ मेरे बेटे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये जो दरवाज़ा है ना, 2 पल्ले दरवाजे के, ऐसा कर, एक पल्ला बंद कर दे, एक को खोल दे जा। इतना कहा माँ ने। और वही मौलवी साहब कहते, मैं उठ के गया, मैंने दाहिना पल्ला बंद कर दिया और बायां मैंने खोल दिया। जब बायां मैंने खोल दिया, आके माँ के पैर दबाने लगा। मेरी माँ सो गई। अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ये 2 पल्ले हैं, एक बंद कर दो, एक खोल दो। एक पल्ले से हवा आएगी तो कम मुझे एहसास होगा, 2 पल्ले से हवा मुझे तेज़ लगेगी, तबीयत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो वो कहते हैं मैंने दायां पल्ला बंद किया था, बायां खोल दिया था। फिर ख्याल पैदा हुआ, हो सकता है मेरी माँ ने बायां पल्ला बंद करने के लिए कहा हो, दायां खोलने के लिए कहा हो। तो मैं उठ करके फिर गया, मैंने दायां खोल के बायां बंद कर दिया।
फिर माँ के कदम दबाने चूमने लगा। फिर याद आया, हो सकता है मेरी माँ ने दायां बंद करने के लिए कहा हो, मैंने बायां। तो ऐसे में रात भर कभी दायां बंद करता, कभी बायां, कभी बायां बंद करता, कभी दायां। ऐसे में करता रहा कि पता नहीं मेरी माँ को कौन सा दरवाज़ा के पल्ले बंद करने की ख्वाहिश थी, किधर से तेज़ हवा आती उसे बंद करना चाहती थी मेरी माँ। वो कहते हैं सुबह को फजर की अजान हो गई, मैं रात भर दरवाज़ा ही बंद करता रहा। उनके दोस्त ने कहा फिर क्या हुआ? तो वो कहते हैं जब मेरी माँ की आँख खुली ना, अजान हो रही थी, मेरी माँ ने कहा बेटे तू जाग रहा है? मैंने कहा तेरे कदमों के नीचे मैंने रात गुजारी है। मेरी माँ ने कहा ये बता रात भर खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो रो के बोले अय मेरी माँ, वो तूने मुझसे कहा था कि बेटे ये दरवाजे का पल्ला, एक पल्ला बंद कर दे एक खोल दे, तो मैंने एक पल्ला बंद कर दिया था दायां और बायां खोल दिया था। फिर याद आया कि पता नहीं तूने बायां पल्ला ना बंद करने के लिए कहा हो। बोले फिर मैंने बायां बंद किया, दायां खोल दिया। बोले फिर कुछ देर के बाद फिर ख्याल आया, मैं रात भर अय मेरी माँ दायां बंद करता, बायां बंद करता, ये बंद करता, वो खोलता, वो बंद करता, ये खोलता। अय मेरी माँ रात भर सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं दरवाज़ा एक पल्ला बंद करता, एक खोलता। माँ ने कहा मेरे बेटे तूने ये कहाँ सीखा? मैंने कहा यही मैंने स्कूल में, मदरसे में 9 साल तक उस्ताद असातिज़ा के सामने यही सीखा है। मालूम है माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा अय मेरे बेटे, मदरसे की तालीम सीख करके तू मेरे कदम तक पहुँचा है, अब मेरा कदम तुझे कहाँ तक पहुँचाएगा सोच नहीं सकता। मेरे चेहरे की तरफ देख, मेरे चेहरे की तरफ देख। वो कहता है, मौलवी साहब कहते हैं जैसे मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, मेरे घर से मक्का शरीफ हज़ारों किलोमीटर के फासले पर था। जैसे मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, मेरी माँ का चेहरा गायब था, माँ के पीछे की दीवार गायब थी, दीवार के पीछे पड़ोसी का मकान गायब था, पड़ोसी के पीछे खानदान वालों के महल गायब थे, मोहल्ले वालों की एक भी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। जब मेरी माँ ने मुझसे कहा इधर देख मेरी तरफ, तूने मदरसे में क्या सीखा, मेरे कदम तक पहुंचने की तालीम हासिल की, अब मेरा कदम तुझे कहाँ पहुंचाएगा, मेरी तरफ देख। वो मौलवी साहब कहते जैसे मैंने माँ की तरफ देखा, माँ नजर नहीं आई, लेकिन हजारों किलोमीटर के दूर के फासले से मुझे खाने काबा नजर आ रहा था, मुझे काबे की दीवारें नजर आ रही थी और आवाज आई थी, अरे मेरे बंदे सुन, तूने रात भर अपनी माँ की खिदमत की है, मदरसे में तुझे मौलवी बनाया गया है, तेरे इस अमल की वजह से जा तुझे मैंने अपना वली बना दिया। अल्लाह अकबर। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, माँ का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंचे बोले माँ का एहतराम करेंगे। हाँ, अगर माँ का इंतकाल हो जाए ना तो उसकी कब्र पे जाया करो। मेरे आका सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, ये मैं कितने साल से बयान कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि माँ की कब्र पे जाया करो तो चूंटी को चीनी दिया करो, चिड़ियों को आप बिस्किट दिया करो। तुम तो चले आते हो, वही चूंटियाँ वही चिड़िया तुम्हारी माँ की कब्र के करीब रहती हैं, उनकी नाते तुम्हारी माँ सुनती है, हुजूर पर दरूद चूंटियाँ पड़ती हैं, तुम्हारी माँ सुनती है। उनको मीठा रखोगे, उनको खुश रखोगे, उनके मुंह को मीठा करोगे तो मीठी मीठी आवाज़ में तुम्हारी माँ को हुजूर पर दरूद सुनाएगी। और फिर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जहाँ दफन हो वहाँ पर अगर 100 कब्रें हों तो सूफी साहब फरमाते हैं वहाँ ये सोच के मत जाया करो कि यहाँ पर मेरी माँ मेरे बाप दफन है, ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ़ ला चुके हैं। बोलो अपनी माँ की कब्रों पे जाओगे ना इंशाअल्लाह। माँ कहे मुझे तकलीफ होती है भाई, लोग अब शादियों में अपनी बेटी की शादी में अपनी माँ को दावत नहीं देते। भाई क्यों, क्या बात है? वो बहन की हिमायत करती है, वो छोटे भाई के साथ मैंने धक्के मार के माँ को हटा दिया। अरे मेरे भाई क्या करता है तू? माँ को तू दगा दे, माँ से नाराज है, माँ को तू बाईकाट करता है। माज़अल्लाह मेरे बड़े ख़ास मोहसिन बुजुर्ग हैं बगदाद शरीफ में, उनका नाम है शेख बशीर गिलानी, गौस पाक के बेटे। मुझे अपने घर ले गए थे तबरुकात देने के लिए, मुझे अपने घर ले गए। आप सबके इखलास की बरकतें हैं कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। सर्दी के मौसम में शबनम का असर हो सकता है, लेकिन अल्लाह मेरे भाइयों के लिए जो इंतज़ाम करने की तौफीक अता फरमाए उसे कबूल फरमा ले। अगर किसी भाई को कारी साहब कहने मतलब कुर्सी की ज़रूरत हो, दरमियान में 2 4 5 कुर्सियाँ खाली हैं, उस पर बैठ जाएं। और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने सब भाइयों से, मैं उनके लिए शामियाना न दे सका, अपने इन उलमा की तरफ से और राइट वे तंजीम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके लिए शामियाना न दे सका और मैं बैठा हूँ शामियाने के नीचे। एक इंसान का इंसानियत के नाते या उसूल के ख़िलाफ़ है, मैं बैठा हूँ सायेदार
जगहों पर आप बैठे हैं, खुली हुई छत के नीचे, अल्लाह मुझसे ज़्यादा आपको शिफा अता फरमाए, आपको बीमारियों से महफूज फरमाए। आप देखें शेख बशीर गिलानी मुझे अपने घर ले गए, और घर गए ना तो बोले आसिफ, मैंने कहा शेखी फरमाए, तो कहने लगे कि कोरोना वायरस के दौर में मेरे सारे बच्चे बीमार पड़ गए, पड़ोसियों में कुछ मौतें हो गई, तो मेरे घर के लोग बड़े परेशान हुए। मैं अपनी माँ के लिपट से बोला, मैंने कहा माँ क्या मेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, ये मेरे बच्चे मेरी बच्चियाँ ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं बचेंगे, ये नहीं बचेंगे। तो मेरी माँ रोने लगी ना। मैंने कहा अम्मी कोरोना की वजह से सारे बच्चे मेरे बीमार पड़ गए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मालूम है शेख बशीर सरकार फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने ट्रे उठाया, ट्रे यूं उठा करके मैंने अपनी माँ के कदम को ट्रे में डाला, लोटे में पानी लेके आया, अपनी माँ के पैरों का धोवन उसमें रखा, माँ के पैर को मैंने धुला, धुलने के बाद वो पानी मैंने एक टेबल पे रखने के बाद मैं गिलास में पानी भर के अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को लाइन से बुलाया, मैं बैठा हो, सब आ गए। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ करके ये पानी पीते जाओ, और मेरी गुजारिश, मेरा एक ऐलान भी सुनते जाओ। सब बच्चों ने कहा जी पापा क्या बात है। मैंने कहा किसी और वजह से मौतें आ सकती हैं, कोरोना की वजह से अब किसी को मौत नहीं आ सकती है। बच्चों ने कहा क्यों, तो मैंने कहा इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया। मैं जानता हूँ जहाँ कोई दवा काम ना आए वहाँ माँ के पैरों का धोवन काम आता है। आज उसी माँ को शादी के मौके पर वो बहन की हिमायत करती है, वो तो बड़ी बहन की बातों में रहती है, मुझसे तो नफरत करती है। आपने अपनी माँ को साइड में कर दिया। बारात आने से पहले 10 लोगों ने थूकना शुरू किया, तो 3-4 लोगों को लेकर के चलो चलो चलो, तब गया माँ को मनाने के लिए। अगर ये माँ मर जाएगी तुझे कौन खुदा तक पहुँचाएगा। 9 महीने तुझे माँ ने अपनी पेट में रखा है, तेरा वजन 2-2.5 किलो का था, कोई बात नहीं, बन जाएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, माशा अच्छी बात है। बस मेरी गुजारिश है कि बाहर की आवाज़ बंद रखिएगा, ठीक है, हाँ, किसी को तकलीफ ना हो भाई, सीधी सी बात है। हुजूर गौस पाक के शहजादे ने, सैयद साहब ने जुमला फरमाया था ना कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला मदीने शरीफ में रातों को नंगे पांव चलते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था कि आप रातों को मदीने में नंगे पांव क्यों चलते हैं, तो आपने फरमाया खट खट की आवाज़ से मैं सोचता हूँ किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो, इसलिए मैं जूतियां नहीं पहनता। कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखा। आपने फरमाया ये मुझे मदीने वाले आका की तालीम का। और आज मुसलमानों के बच्चे 2 लाख रुपए की बाइक वो ले लेंगे ना, बुलेट। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके पास बुलेट हो तो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप चाहे करोड़ों रुपए के बिजनेस करें, किंगफिशर के साथ शेयर करें, आप धीरू भाई अंबानी, मुझे कोई मतलब नहीं, ईमान सलामत है, मेरे लिए आप बड़े हैं, सबसे बड़े, आपको पैसे दौलत मुबारक हो। लेकिन जो ये करते हैं मुझे बेहद तकलीफ होती है। 2-2 सवा-2 लाख की बुलेट, और उसका सिलेंसर इतना हाई कर देंगे ना, जिस गली से गुजरते हैं खुदा की कसम इतनी आवाज़ें आती हैं गाड़ी की। उन दोस्तों को, बच्चों को पता नहीं है कि इसी मोहल्ले में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनको ये पता चला है कि उनका बाप मैके में बीमार है और कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किलों से वो रो करके अपनी रातें गुजारती हैं। बड़ी मुश्किलों से उस बेटी को ससुराल में नींद आई थी, इसकी बुलेट की आवाज़ ने उसे चारपाई से हंगामा करते हुए गिरा दिया। वो लड़की फिर अपने बाप को याद करके रोने लगी। कुछ बच्चे अपनी माँ का दूध न पाए तो अपनी माँ की गोद में रोते रोते सो गए, उंगलियां माँ की चूसते चूसते सो गए। और उसी के करीब में ये बुलेट की तेज आवाज से उन बच्चों को अपनी माँ की गोद में जगा करके निकल गया हंसते हुए। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? मुझे बता मेरे भाई, तू समझदार है, तेरे हाथों में 2-2 लाख के मोबाइल है, समझ रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। हसास तबीयत रखो, किसी की तकलीफ का मजाक ना उड़ाओ। जो सड़कों पे जख्मी कोई इंसान गिर जाए ना एक्सीडेंटल केस में, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कभी ये ना देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये देखो वो जख्मी है तो पूरा ग्रुप लग जाए, पूरा मुआशरा लग जाए, पहले उसकी सेहत का ख्याल रखो, उसे अस्पताल लेके जाओ। हम तो यही देखते हैं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। जब से हम ये देखने लगे हैं फिर क्या हुआ है, सूफी साहब फरमाते हैं पहले लखनऊ था लेकिन ये पीजीआई, ये सहारा, ये शकुंतला, ये वेदांता नहीं था। इसलिए लोग दूसरों की बीमारियों को देख के खुद ही बीमार हो जाते थे। अब लोग दूसरों की बीमारियां देख के खुश होते हैं। यही वजह है कि अब लोग हैं तो लोगों से ज़्यादा अस्पताल नजर आ रहे हैं। अगर बीमारियों से बचना चाहते हो तो लोगों को बीमार होते हुए देखने की कोशिश ना करो, लोगों को खुश होते हुए देखो। इंशाअल्लाह बोलो, तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते भूखे रहते हैं। कुत्ते के बारे में क्या हो मालूम है आपको? सूफी साहब ने जुमला इरशाद फरमाया, सुन ले, मैं तो चला जाऊंगा आधे घंटे के बाद।
या मुझे कौन सा मैं शादी करनी है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे यहाँ पर पीरी मुरीदी करनी है, माज़ल्लाह मैं क्या कुछ नहीं भाई, मेरा आपसे रिश्ता हुजूर की उम्मत वाला है। आपके पैर चूम लूं, आप मुझसे हुजूर की बातें सुनते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं कि जिस दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, रिवर्स करूं मैं, जिस दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं 3-4 नस्लें उन घर वालों की जो आने वाली हैं वो भूखी मर जाएंगी। समझ रहे हैं आप? और जिन लोगों के घरों के दरवाजे इतने मोटे होते हैं फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, बता दो उन घर वालों से कि उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। नियाज भैया, मिंबर शरीफ पे अच्छे भाई, अमन भी आ जाओ, मिंबर बैठा, यहाँ पर बैठा। ये मेरे बगदाद शरीफ के साथी लोग हैं माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कोई है जो फिर से लगाए नारा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ये बातें तकरीबन 2 महीने से कर रहा हूँ हुजूर की शादी के हवाले से, और आज मुआशरे में यह आलम है, बड़ी तकलीफ दी खबरें मिलती हैं। यहाँ की लड़कियाँ वहाँ की लड़कियाँ, मुसलमानों की लड़कियाँ गैर मुस्लिमों के साथ में, हिंदू भाइयों की लड़कियाँ मुसलमानों के साथ में। आप खुद सोचो इससे मुआशरा बिगड़ेगा कि बनेगा? आप होते कौन हैं दूसरों को देखने वाले? आप होते कौन हैं दूसरों की बहन बेटियों पर नजर रखने वाले? समझ रहे हैं आप? आपने कैसे सोच लिया, आपने कैसे सोच लिया कि जब दूसरों की बहन बेटियों पर अय्याश की नजर डालेंगे तो मेरी बहनें कैसे महफूज कैसे रहेंगी? आपने सोचा भी नहीं। आका करीम की तालीम क्या है आपके लिए? क्या आपको इसीलिए आंखें दी गई हैं? क्या आपको इसीलिए दिमाग दिया गया? आपको हुजूर ने अपनी उम्मत में रखा है। अपना स्टेटस समझो आप, अपना वकार समझो आप। आज मुसलमानों के लड़के गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में चले, गुलेल लेके, एयरगन लेके शिकार खेलने आते, तो गैर मुस्लिमों की लड़कियां, उनकी माएँ कहती हैं बेटी अंदर चली जाओ, वो लफंगे आए हुए हैं। हुजूर की उम्मत को लफंगा लोग कहते हैं। क्यों? हमारी गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। और पहले के दौर में मालूम है क्या होता था? जब लड़कियां हिंदू भाइयों की बड़ी होती थी ना, समझिए आप, बाप को बिजनेस करना होता था तो उसका दोस्त कहता चलना मेरे साथ बिजनेस करने, तो वो कहता कैसे जाऊं मेरे भाई, कैसे जाऊं तेरे साथ, मेरी जवान बेटी है, उसे छोड़ नहीं सकता, उसे लेके जा नहीं सकता। तो वो उसका दोस्त कहता था, वो भी नॉन मुस्लिम होता था, वो भी हिंदू भाई होता था, वो कहता था अजीब बात है, जवान बेटी है? वो कहता हाँ मेरे घर में जवान बेटी है। वो कहता अगर जवान बेटी है तो ये बता क्या तेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है क्या? वो कहता है तो वो हिंदू भाई बोलता था दे दे अपनी जवान बेटी को मुसलमानों के घरों में। मुसलमान अपनी बेटियों से ज्यादा दूसरों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करते। पहले का ये मुआशरा था, अब ये मुआशरा हो गया। लोग बातें करते हैं कि हम इतनी गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, इतनी लड़कियों से हमारे ताल्लुकात हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सोचो, उन्हें बताओ कि मेराज की रात हुजूर जब गए थे ना, जब हुजूर ने जहन्नम का मुआयना किया था, तो उन जानी लोग जो जिस्म से खिलवाड़ करते हैं दूसरों की लड़कियों के साथ में, उनका हश्र क्या देखा। ये एलिया की कहानी का चैप्टर नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूं, ये बातें वो है जो हुजूर ने बयान किया। ये मुश्किल काम है, आप बच नहीं सकते मैदान महशर में, हम बच नहीं सकते। दूसरों की बहन बेटियों को ताकने की बुनियाद पर आंखें निकाल ली जाएंगी, इन आंखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और आंखें इतनी कमजोर होती हैं मिट्टी के एक जर्रे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। मुआशरा कैसे संभलेगा? तालीम के जरिए से। उसी तालीम का बेड़ा उठाया है राइट वे एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने। दिल से दुआ करो अल्लाह इसे तरक्कियां अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शहजादियां, हुजूर की भी बेटियां हैं। मालूम है हुजूर की शादी का वक्त है ना, तो हुजूर की शादी में खुतबा किसने पढ़ा? हुजूर के ससुर जनाब खुवैलद ने। सुने, हुजूर के ससुर जनाब खुवैलद ने। निकाह किसने पढ़ाया? हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने निकाह पढ़ाया, जनाब अबी तालिब ने। निकाह के बाद हुजूर का रिश्ता अम्मी खदीजा से हो गया। कोई है जो सिर्फ मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हुजूर की शादी हो गई। आज क्या होता है? बारात जाती है, फिर लड़की को लेके आती है, लेकिन अरब में ये तहजीब, ये सकाफत, ये कल्चर नहीं था। अरब में क्या था? बारात आएगी तो निकाह होगा, दूल्हे को छोड़ करके बारात वापस चली जाएगी, दूल्हा ससुराल में रह जाएगा। हुजूर भी अपनी ससुराल में क़याम फरमा रहे थे। हुजूर की ससुराल कहाँ थी? जिन लोगों ने काबा देखा है बता दूं,
ये सफ़ा से मरवा पहाड़ी की तरफ आप जाते हैं। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानियाँ, अल्लाह की निशानियाँ हैं। समझ रहे? मरवा पहाड़ी पे जाएंगे, 20 फीट के आगे पुराना दरवाज़ा है मरवा का, ओल्ड गेट ऑफ मरवा है। 20 फीट के फासले पर आगे जाएंगे, फिर बाएं मुड़ के देखेंगे, 30 फीट के फासले पर आपको तामीरी काम की कुछ दीवारें नजर आएंगी। अगर गौर से उधर देखेंगे तो आपको ठंडक खुशबू मिलेगी, आपके दिल से आवाज़ आएगी, तुम जहाँ पे खड़े होकर इस तरफ देख रहे हो 30 फीट के फासले पर, ये वही मकान है जो मकान अम्मी खदीजा का था, यही हुजूर की ससुराल कहलाता। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं, इसी मकान में मखदूमा फातिमा पैदा हुई, इसी मकान में मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम पैदा हुए थे। हुजूर की सारी औलादें इसी मकान में पैदा हुई थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहिस्ता आहिस्ता उम्र शरीफ जब 40 के आसपास हुई तो बेइज़्निल्लाह हुजूर ने ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। 40 साल के बाद हुजूर की शहजादियाँ घर में, जैसे हुजूर ने ऐलान फरमाया, वो मक्के के लोग जो हुजूर से मोहब्बत करते थे हुजूर की जान लेने पे उतर आए। कोई हुजूर को गालियां देता था, हुजूर को पत्थर मारा जाता था, हुजूर पर बौछार होती थी तंज की। मेरे आका को इस कदर तकलीफें दी गई, इस कदर तकलीफें दी गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लोग कहते थे इतनी तकलीफें अगर पहाड़ों पे डाल दी जाती तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। मेरे आका को इतना परेशान किया गया। बेस क्या था, परेशानी की वजह क्या थी? सिर्फ ये थी कि हुजूर सच्चाई का इजहार क्यों कहते हैं। हुजूर ने ये कहा, ऐ लोगों, पत्थरों को खुदा मत कहो, अल्लाह को खुदा कहो। उसने इन पत्थरों को बनाया और मैं अल्लाह का रसूल हूं और कुरान सच है, इसमें इंसानियत की तालीम दी गई है। अपनी बेटियों से शादी मत करो, काबे के आंगन में बेलिबास मत घूमो, शराब मत पियो, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे। अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो। एक टॉप क्लास का मुआशरा हुजूर देना चाहते थे। पूरे मक्के में हुजूर के खिलाफ नारे लगे, हुजूर को इतना मारा जाता था। ऐ मेरे दोस्त, तुमने फलस्तीन के उजड़े हुए बच्चों की खबरें देखी हैं? अब तो वो भी नहीं देखने की आदत खत्म हो गई। अब तो खत्म हो गई, वो छोड़ो यार, ये तो रोज का काम है। ये बताओ मैश में क्या हुआ? जब तुम और हम ये कहने लगेंगे छोड़ो फलस्तीन में क्या हुआ, ये बताओ मैश में क्या हुआ है, तो हमारा वही हश्र होगा जो फलस्तीन वालों का। लेकिन उनका तो जो हश्र है वो तो शहादत के दायरे में जा रहा है। वो तो कह रहे हैं, उनके बच्चों से पूछा जा रहा है, आप बड़े होके क्या बनेंगे? तो फलस्तीन के 6 साल के बच्चे कहते हैं मुस्कुरा करके, अबे मियाँ जाओ यार, हमसे पूछते हो हम बड़े होके क्या करेंगे? हम बड़े ही कहाँ होते, हम तो बचपन ही में शहीद होने के लिए पैदा होते हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारी मदद को कोई नहीं आता। बोले ना 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 ना, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। बता दो दुनिया वालों से, 240-25 मुल्क हैं दुनिया में और 57-58 इस्लामी मुल्क हैं। बहैसियत इंसान 225 से ज्यादा ममालिक दुनिया में पाए जाते हैं। वो बच्चे कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है। हमारे खून ही बैतुल मुकद्दस की मुहाफिजत के लिए है। सुनो, मेरी लाशों पे आप जो है मातम मत करो, हम तो पैदा ही हुए हैं शहीद होने के लिए। मैदान मैशर में ये कह के उठाए जाएंगे, अब वो आ रहे हैं जिनको अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए पैदा किया है। अपनी अपनी खैर बनाओ, मेरी बात ना करो, तो ये कह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? मेरे आका अपनी बीवी के घर में थे। मालूम है हुजूर के साथ क्या हुआ? हमने कभी सोचा नहीं, कभी इन उलमा को अपने घर में चाय पिलाने की दावत नहीं दी, कभी ये ना कहा कि हुजूर के साथ जब पत्थरों की बारिश हुई तो क्या हुआ था। सुनिए आप, मालूम है ये जुमला कभी सुना नहीं हमने, कभी आपने सुना नहीं, कभी हमने कहा नहीं, कभी आपने चाहा भी नहीं। हुजूर का 3 साल तक हुक्का पानी बंद किया गया था। कितने साल तक? ऊंची बोले, बार बार बोले ताकि याद रहे। बोले 3 मिनट नहीं, 3 घंटा नहीं, 30 घंटा नहीं, 3 दिन नहीं, 13 दिन नहीं, 130 दिन नहीं, रातें नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी 3 साल तक बंद रखा गया। मक्के शरीफ में कोई हुजूर से बात नहीं करता था। वो जो अल्लाह से बात करने वाला था उससे कोई बात करता नहीं था। जिसने इंसानियत की तालीम दी उससे कोई बात करने वाला ना था। जिसने भाई भाई को मोहब्बत करने का ढंग सिखाया उससे कोई बात करता नहीं था। आज क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ। झूठी बात कोई कहता है कि तुम्हारे बारे में फला ने ये कहा, लाठियां लेके निकल आते हैं। तुम्हारे बच्चे को किसी ने गालियां दी, हम लाठियां लेके बाहर निकल आते हैं। हुजूर का 3 साल तक समाजी बाइकाट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत।
मेरे बड़े भाई मोहतरम शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम भाई, मोहतरम आकिब रज़ा साहब, भाई सलमान साहब की आमद हुई है। मैंने जो गुफ्तगू की है, मैं सोचता हूँ कि गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर दूँ और आप नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करें और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर ये बातें होंगी। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का ये फरमान है, कादन नबी वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक समाजी बाइकाट हुआ। हुजूर की पैदाइश की जगह पर पीछे एक कुबरी है, एक सुरंग है, जिसके साथ आप अंदर जाएंगे तो आगे अजीज़िया है, आगे मिना है, आगे मुज़दलिफ़ा है, आगे अरफात है और आगे जाएंगे तो गदीर खुम की वो वादी है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जहाँ पे कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये सुरंग उधर जाती है, उसी के करीब में बाएं तरफ, उसी के करीब में बाएं तरफ दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नूर का मोहम्मद बारिक वसल्लम। बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह माइक बंद भी हो गया तब भी गुफ्तगू चालू रहेगी। ज़रा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस कोई हंगामा नहीं। उसी हुजूर की पैदाइश के पीछे एक छोटी सी घाटी है जिसको शेब अबी तालिब कहा जाता है। शेब अबी तालिब, मैंने 14 साल पहले शेब अबी तालिब का जायज़ा लिया था और जब मैं गया था शेब अबी तालिब में, उस वक्त वो प्लेट नीम प्लेट लगी हुई थी शेब अबी तालिब के नाम से। मेरा हाफिज़ा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसी शेब अबी तालिब में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। इसी घाटी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए कैद किया गया था। पूरे मक्के में कोई हुजूर से बात नहीं करता था, उससे मक्के वाले बात नहीं करते थे जो खुदा से बातें करता था। कोई उसके पास नहीं आता था जिसके पास फरिश्तों का सरदार आता था। अल्लाह अकबर। कोई हुजूर को एक रोटी देने को तैयार नहीं था जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात में रिस्क के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह अकबर। हमें कैसे पता चले हुजूर ने सब्र किया? हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते। ये जलसे इसीलिए होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, समझो पहले 3 साल तक हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ। हुजूर जिससे मुखातिब होना चाहते थे वो हुजूर को गालियां देता था। मेरे आका की बेटियां अपने घर में रोती थी, अम्मी क्या कसूर है मेरे बाप का, क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने? मेरे बाप तो यतीम नवाज है, मेरा बाप तो गरीब नवाज है, मेरा बाप तो मिस्कीन नवाज है, मेरा बाप तो बेवाओं के सर का आंचल है। मेरे बाप से लोग नफरत क्यों करते हैं? अम्मी फरमाती मैं अपनी बेटियों को तसल्ली देती थी। हुजूर की बेटियां कहती थी मेरी सहेलियां अपने बाप के सीने पर सोती हैं, अम्मी मैं कहाँ जाऊं अपने बाप के सीने पर सोने की? मेरे बाप को तो कैद कर रखा है मक्के के लोगों ने। हुजूर की बेटियां अपनी माँ से लिपट लिपट के रोती थी। अम्मी खदीजा को बाहर रहने का हुक्म दिया गया था। हुजूर को, हुजूर के गुलामों को मैं ये जुमला 2 मरतबे कहूंगा, शायद आपका ज़मीर जाग जाए, शायद आपकी रगे हिस्स फड़क जाए, शायद आपकी हिस्स फिर से जिंदा हो जाए। बेहिसी के दौर में खुश होकर के लाइफ गुजारने वालों, आओ हम अंधेरे में हैं, निकलो बाहर। कोई और है जो तुम्हें आवाज़ दे रहा है। तुम्हें यह कहना चाहिए उस ज़ात के बारे में, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। हुजूर के अलावा और कौन है तुम्हारा? हुजूर हमारा आखिरी सहारा है, हुजूर हमारी आखिरी पूंजी है। अगर हुजूर ही ना रहे तो हम जी के क्या करेंगे? हुजूर ना रहे तो हम खा के क्या करेंगे? हुजूर ना रहे तो हम पहन के क्या करेंगे? हम तो पहनते इसलिए कि हुजूर को दिखाएं आका ये भी आपके सदके में मिला है। हम खाते इसलिए है कि बताएं दुनिया वालों को ये रिस्क हमें हुजूर की वजह से मिला है। मुराहार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। हुजूर सब कुछ आप है, लेकिन मेरे आका पर जमीन तंग कर दी गई। जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया उस जात को मुहासिरे में रखा गया। मालूम है हुजूर के गुलामों के साथ कितनी मुश्किलों का सामना करने का तदबीर का अलम दिया गया था। आप दंग रह जाओगे। क्यों? आपने रेड एंड चीफ की चप्पलें पहनी है, आपको एहसास नहीं है कि गरीबी और बीमारी और फाका कशी किसे कहते हैं। आपने ब्रांडेड जूते इस्तेमाल किए हैं। मालूम है आपको 3 साल के दरमियान हुजूर के गुलामों के पास उस घाटी में जब खाना खत्म हो गया, उस घाटी में जब खाना खत्म हो गया, जो चप्पल जो जूते हुजूर के गुलाम पहनते थे उस घाटी में, उसी चप्पल को छुरी से काट काट करके उसके चमड़े निकाल कर पानी में भिगो भिगो के खाते थे। ये हुजूर के गुलामों की बात है। रोटियां ठंडी होती हैं तो 4 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारते हैं। शादी के दिनों में अगर रोटियां हमारी टेबल पर ठंडी आ जाएं, उसे उंगलियों में डाल करके नचाते हैं, सेल्फी लेकर के कहते हैं साले के पास खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे दावत क्यों दिया था। एक रोटी का टुकड़ा अगर किसी ने तोड़ लिया तो उसे उठा के जमीन पर फेंक देते हैं।
कैसे मुआशरा संवरेगा, मुझे बताएं आप, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने। अल्लाह अकबर। जरा सोचो कि हुजूर की जिंदगी क्या थी। हुजूर का एक गुलाम इटली गया था, इटली जिसे पहले रोम कहते थे। जब वहां का बादशाह सामने बैठा था, उसने कहा मुसलमान एम्बेसडर आया हुआ है, एलची है, ये विदेश मंत्री है, इसके लिए खाना लगा दो। हुजूर के गुलाम के लिए खाना लगाया गया, खाना खाया। दस्तरखान जब समेट उठा, एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा उस बादशाह के दरबार की जमीन पर नीचे गिरा हुआ था। जैसे वो रोटी का टुकड़ा जमीन पर देखा, हुजूर का गुलाम आगे बढ़ा, उसने उस टुकड़े को उठाया और चूम करके उसे खा लिया। चूम करके उसे खा लिया। जैसे खाया, मीडिएटर जो जबान का तर्जमा करता था, उसने धक्के मार के बोले, पागल हो गया, ये क्या करता है? इटली का बादशाह तुझे देख रहा है। इटली की तहजीब के खिलाफ है कि जमीन पर कोई चीज पड़ी हो तो उसे उठा के खाया जाए, तू रोटी उठा के खा रहा है, अजीब इंसान है। तो हुजूर के गुलाम ने कहा, चुप, मैं हुजूर का कैरेक्टर देखूं कि इन जाहिलों की अदा देखूं। मेरे सामने तो आमीना के लाल का आईन मौजूद है, आर्टिकल मौजूद है, कानून मौजूद है। मुरहार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। मेरे आका के 3 साल के समाजी बाइकाट के सब्र के बाद हुजूर 3 साल के बाद बाहर आए। जब बाहर आए तो हुजूर कहते हैं, जब मैं अपनी खदीजा के पास आया, बच्चों के पास आया, तो मेरे बच्चे मुझसे लिपट लिपट के रो रहे थे। अचानक मक्के में एक और बुरी खबर फैला दी गई। लोगों ने बुलाया खदीजा को, कहा खदीजा तू बड़ी पैसे वाली औरत है, 20-20 लड़कियां तेरे आगे पीछे टहलती हैं, सैकड़ों तेरे नौकर चाकर हैं, तूने शादी मोहम्मद के साथ की। मोहम्मद आदमी अच्छा है लेकिन गरीब है, तुझे शादी करना था तो अपने लेवल के साथ शादी करना था। तेरे पास तो बहुत कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। अम्मी फरमाती मेरा दिल टूटा, मैंने हुजूर को ढूंढा, हुजूर मिल गए। मैंने कहा आका घर चले, हुजूर घर पे आए। तो आजकल की लड़कियां, गुलाम नूर भाई, आकिब भाई, अगर इनका शौहर कह दे कि मैं उर्दून जा रहा हूँ, जॉर्डन जा रहा हूँ, मैं बरतानिया जा रहा हूँ, 7 साल के बाद आऊँगा, तो ये लड़कियाँ कहेंगी ठीक है आप चले जाएं, लेकिन जाने से पहले जो 1 बीघा ज़मीन है मेरे नाम कर दें। पता नहीं क्या भरोसा आप वहाँ जाके शादी कर लें, आप जाके ना आए तो मैं क्या करूँगी, वहाँ किसी अंग्रेज़ लड़की से शादी कर लें तो मैं क्या करूँगी। वो 1 बीघा ज़मीन मेरे नाम करके जाइए, मेरे नाम करके जाइए। मालूम है ये आजकल की लड़कियाँ, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं माँ बहनों के लिए, लेकिन मुझे कहानी ख़त्म करनी है यहीं पे। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। मालूम है अम्मी खदीजा ने क्या फरमाया? आका हुजूर सामने बैठे थे, फरमाया आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, ये बेटियाँ आपकी हैं, लेकिन आपने सुना है लोग आपके खिलाफ मक्के में बातें करते हैं। मेरे आका फरमाते क्या कहते हैं? तो अम्मी फरमाती हैं लोग कहते हैं कि अरे मोहम्मद की बीवी, वो गरीब शौहर है तेरा, तू बड़ी पैसे वाली है, किसी पैसे वाली से शादी करती और लेवल बराबर होता, स्टेटस देखा जाता है शादी में, समझे? मोहम्मद आदमी ठीक है लेकिन तुमने शादी की गरीब इंसान से की। तो हुजूर फरमाते कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? अम्मी फरमाती नहीं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं कोई आपको गरीब कहे। हुजूर फरमाते मुझे गरीबी पसंद है, मेरे रब को गरीबी पसंद है। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे गरीबों के साथ रखे, गरीबों के साथ उठाए, गरीबों के साथ मैदान महशर में रखे। अम्मी फरमाती नहीं, मुझे आप पर ताना बर्दाश्त नहीं है। हुजूर फरमाते तुम चाहती क्या हो? देखना इस जुमले पर कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। अम्मी फरमाती हैं आका मैंने सोच लिया है। हुजूर फरमाते क्या सोचा? आप फरमाती मैंने सोच लिया है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। फिर से बोल सकते हैं, यकीन करके समझ के सोच के बोले बात कही क्या जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हंगामों में बात दब जाए, उभरना भी चाहे तो इस प्रेशर की वजह से ना उभर पाए। समझे क्या कहा खदीजा ने? हुजूर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को आपके नाम करना चाहती हूँ, सारी प्रॉपर्टी को। हुजूर फरमाते हैं खदीजा सोच ले। क्या कहती है? फरमाया मैंने सोच लिया। फरमाते मेरे आका सोच क्या कहता? कहा मैंने सोच लिया, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम, मिसाल के तौर पर लिख के दे दिया। हुजूर ये कागज ये आपके नाम मैंने कर दिया, नौकर चाकर आपके नाम, सब घर द्वार सब चीजें मैंने आपके नाम, बस सिर्फ ये घर में है जिसमें आप रहते, बकिया सब कुछ मैंने आपके नाम कर दिए। मालूम है ये दोपहर का वक्त था, बुजुर्गों ने लिखा अपनी किताबों में दोपहर का वक्त था। हुजूर उस कागज को लेके 1-1.5 बीघे के फासले पर काबा शरीफ है, वहां आ गए। आने के बाद फरमाया ए मक्के वालों ठहर जाओ, सब ठहर गए। आपने फरमाया कि ऐलान सुनो, इस कागज में दस्तखत है खदीजा की, मेरी बीवी है खदीजा, उससे बच्चे मेरे हैं। का क्या लिखा हुआ है? तो आप फरमाते हैं कि खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है।
आज से खदीजा के गुलाम मेरे गुलाम, खदीजा की जमीन मेरी जमीन, खदीजा की बिजनेस मेरी बिजनेस। समझ गए मक्के वालों? सबने कहा मोहम्मद तुम्हें मुबारक हो, ऐसी बीवी ने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की है। फिर हुजूर फरमाते हैं खदीजा के कितने गुलाम काबे के इस आंगन में टहल रहे हैं, इधर आ जाएं। सारे गुलाम नूर भाई जमा हो गए। जब सारे गुलाम जमा हो गए तो हुजूर फरमाते हैं तुम इससे पहले किसके गुलाम थे? सबने कहा माँ खदीजा का गुलाम था, अब आपका गुलाम हो। हुजूर फरमाते हैं ना ना, ये मत कहो मैं आपका गुलाम हूँ, मैंने सबको अल्लाह के नाम पे आज़ाद कर दिया है, मैंने सबको अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया है। इतना कहना, जाओ अपने अपने घर में, अब आज़ाद हो गए हो, जाओ अपनी शान से लाइफ गुजारो। इतना कह के हुजूर पलटे तो 12-13 साल का बच्चा हुजूर के पैर से लिपट के रो रहा है। इसी बच्चे का नाम था ज़ैद बिन हारिसा, अल्लाह, जो जॉर्डन में अब्दुल्ला बिन रवाहा के करीब लेटा हुआ है, जो जॉर्डन में जाफर बिन तैयार, ये कौन है? जनाब अब्दुल्ला के बाप हैं। अब्दुल्ला कौन है? जनाब ज़ैनब के ससुर हैं। ज़ैनब कौन है? औनो मोहम्मद की माँ है। औनो मोहम्मद कौन है? इमाम हसन हुसैन के भांजे हैं। समझ रहे हैं? उनके करीब लेटे हैं। जनाब ज़ैद बिन हारिसा 12-13 साल के थे, हुजूर के कदम से लिपट के रो रहे थे। हुजूर फरमाते ज़ैद तुम भी तो खदीजा के गुलाम हो, तुम भी जाओ, आज़ाद हो, जाओ जाओ जाओ। तो ज़ैद बिन हारिसा ने एक जुमला कहा था, तारीख में लिखा हुआ, हुजूर आज़ादी से आपकी गुलामी बेहतर है। अल्लाह, आज़ादी से आपकी गुलामी बेहतर है। मेरे सब कुछ तो आप हैं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मेरे आका ने दोपहर के वक्त ये ऐलान किया, दोपहर के वक्त ये सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम आई। और आपको पता होना चाहिए, सुनिए कारी साहब, सूरज डूबने से पहले पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों के नाम तकसीम कर दी। मैंने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह दिया, बात नहीं बनती, इसे मुआशरे पर कैसे लागू किया जाए? समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद घंटों के अंदर सारी प्रॉपर्टी तकसीम कर दी, सारी प्रॉपर्टी अपनी हुजूर ने तकसीम फरमा दी। अब हुजूर और अम्मी खदीजा साथ में हैं, हुजूर पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। करीब में एक पहाड़ी है जिसे गारे हिरा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जैसी अजीम पहली आयत वहीं पर नाजिल हुई, 3500 फीट की बुलंदी पर है। मक्के के लोगों ने हुजूर को सताया तो हुजूर चले गए उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर चले गए। 3500 फीट की बुलंदी पर वो पहाड़ी है। यही खदीजा, बड़े बाप की बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बिजनेसमैन, इनको क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था, मलके अरब कहा जाता था। इस पहाड़ी पर दिन में 2-2 मरतबे हुजूर से मिलने के लिए जाया करती थी। 14,000 किलोमीटर तो 14,000 फीट का सफर करती थी ये, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबात मियां ने फरमाया था। मैंने अब तक उनकी अपनी तकरीर में उनके 3-4 हवाले दिए। एक आखिरी हवाला सुने, 1 मिनट में सलाम इजाजत दीजिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? कोई है जो दिल से सुभान अल्लाह कह दे? हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह इस मुबारक अस्माए नूर की बरकतों का फैज़ फ़लस्तीन के शहीदों की रूह को अल्लाह नज़र फरमा दे। आमीन के दो। फ़लस्तीनों के बच्चों की रूह को अल्लाह नज़र फरमा दे। मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस पे अल्लाह करम फरमाए, मुजाहिदीन बैतुल मुक़द्दस पे अल्लाह करम फरमाए। आमीन के दो। अपने हाथों को हमारे अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करे। 9 रमज़ान शरीफ की रात आई जब रोज़े फ़र्ज नहीं थे। 10 को हुजूर की बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ था। हुजूर की फर्स्ट मैरिज इनके साथ हुई थी, खदीजा के साथ। 10 रमज़ान शरीफ को इनका इंतकाल हुआ था और 9 रमज़ान शरीफ की रात में इनकी सहेली इनसे मिलने के लिए आई थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत की ज़िंदगी की आखिरी रात है, आखिरी रात है, समझ रहे हैं? सहेली ने आया, आकर के घर पे कदम रखा तो देखा खदीजा बीमार है। पूछा खदीजा क्या बात है? बोले तबीयत ठीक नहीं, अंधेरा था। कहा घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती। कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती। कहा पैसे नहीं है। कहा खदीजा तेरे सारे पैसे क्या हो गए? आपने फरमाया था कि ऐ मेरी बहन, मेरी सहेली नफीसा, मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी है। दुनिया से जा रही हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। उनकी रूह निकल गई। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया मेरी खदीजा को इस अजीम कब्रस्तान में कब्र खोद के तदफीन अमल में आएगी, जिसे जन्नतुल माला कहते हैं। हुजूर फरमाया जाके कब्र खोदो। जब कब्र खोद उठी, तैयार हो गई, कब्र आपकी रेडी हो गई ना, तो हुजूर ने फरमाया कि अय मेरे घर की मुबारक औरतों, मेरी बीवी को गुस्ल दो, इन्हें नहलाओ, कफन पहनाओ, मैं कब्र देख करके आता हूँ। हुजूर अपनी बीवी की कब्र देखने के लिए आए। बीवी कहाँ? घर में। अभी गुस्ल दिया जा रहा है, अम्मी खदीजा को कफन पहनाया
जा रहा है। हुजूर अपनी बीवी की कब्र के करीब आए और आपने कब्र को देखा, फरमाया ये कब्र मेरी बीवी खदीजा की है। लोगों ने कहा जी हुजूर ये कब्र खदीजा की है। मालूम है हुजूर ने अपनी नालेन शरीफ उतारी, अम्मी खदीजा की कब्र में हुजूर उतर गए। उतरने के बाद हुजूर लिबास मुबारक पहने हुए थे, अपनी बीवी की कब्र में लेट गए। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी की कब्र में लेटे रहे। उसके बाद हुजूर उठ करके दुआ करके बाहर आए। एक साहब ने कहा आका खदीजा की कब्र है, वो अभी उनका कफन दफन रेडी हो रहा है, आप उनकी कब्र में क्यों लेटे हुए थे? हुजूर ने फरमाया मोहब्बत में कि अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। हुजूर ने अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत की है, इससे अंदाज़ा लगाओ कि हुजूर उसकी कब्र में लेटे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं अम्मी आयशा से, अगर मेरी खदीजा कहती तो मैं अपने जिस्म की चमड़ी उखाड़ करके अपनी बीवी खदीजा को दे देता। अगर कोई बीवी हो तो खदीजा जैसी, शौहर हो तो आमीना के लाल जैसा। दोस्तों ये रिश्ते हुए थे फर्स्ट मैरिज हुजूर की किस बेस पर शादी हुई? पैसे की बुनियाद पर नहीं। अगर पैसे की बुनियाद पर शादी होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता। समझ रहे हैं आप? ये रिश्ता हुस्न की बुनियाद पर होता तो हुजूर की तरफ से जाता। ये रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता अमानतदारी की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता सिद्क की बुनियाद पर हुआ है, ये रिश्ता पाकीज़गी की बुनियाद पर हुआ है। जब नीयतें इतनी पाकीज़ा होती हैं तब उनके घर में मखदूम कायनात पैदा। समझ गए? अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। और राइट वे वेलफेयर सोसाइटी के तमाम तर अरकान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इन बच्चियों की आला तालीम के लिए, मजहबी तालीम के लिए बेड़ा उठाया है, मुजव्वज़ा प्लान बनाया है और उसकी जानिब से ये पहली अजीम शान मजलिस नूर है। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए, आमीन कह दो। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।